प्रवीण कुमार, जर्सी नंबर 8, स्विंग का सुल्तान। 18 नवंबर 2007, जयपुर का स्टेडियम। एक मेरठ का नौजवान लड़का, पतला दुबला, स्पीड दौड़ने वाला आदमी पाकिस्तान के अगेंस्ट डेब्यू हो जाता है। तो उस दिन कितना प्रेशर होता है किसी प्रेशर नहीं होता बॉलर के लिए जब पहली बार आया और विकेट ही ना मिला। प्रेशर उसके लिए होता है जो कुछ खेल करने आया हो। बॉलिंग करना, स्विंग करना, दोनों तरफ से करना, ये आपने भारत को बताया कि एक प्लेयर है जो लॉर्ड्स में उतरता है और करके दिखा देता है। आपका एक जो एंगल था, ऐसा लग रहा था कि कोई जो धनुधारी होता है राइट। बॉलिंग जो साइड ऑन है वो ऐसे है, उसके हाथ यहाँ से देखना, और जो फ्रंट ऑन है जो तो उस एंगल को कहते क्या है कि ऐसा तीर जैसा जा रहा है। साइड ऑन जो बड़े बड़े बल्लेबाजों को हिला देता था, वो परिस्थितियों के आगे टूट गया। आप डिप्रेशन में गए। आप जब डिप्रेशन में गए प्रवीण भाई, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना बात करने से लोग डरते हैं, लोग बात नहीं करना चाहते खुल के, पर आप में इतनी हिम्मत है कि आपने सब्जेक्ट के बारे में बड़ी खुल के बात करी है। उस आदमी को सब जानते हैं। वो आदमी, वो पता नहीं क्या पर्सनल खुन्नस थी, क्या था क्या नहीं था। ना तू रुकेगा कभी, ना तू झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। मैं प्रवीण कुमार, भूले तो नहीं हो। गेम चेंजर्स एमजे साहब के साथ में बैठा हुआ हूँ। हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। आज मैं ही होस्ट करूँगा, मतलब जो हम बात करने जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि आपने कभी सुनी नहीं होगी। प्रवीण कुमार, जर्सी नंबर 8, स्विंग का सुल्तान। ये नाम जब मैं बोलता हूँ, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। एक ऐसा प्लेयर जिसने बॉलिंग की दशा और दिशा चेंज करके रख दी। जब ये उतरे लॉर्ड्स में, तो उन्होंने दिखा दिया कि इंडियन स्विंग बॉलर्स भी क्या कर सकते हैं। इनकी बहुत सारी पारियां हैं जो हमको याद है, पर ये एक ऐसा व्यक्ति है जो गिर के भी बहुत बार खड़ा हुआ। इनको गिराया जाने की कोशिश बहुत बार हुई, फिर भी वो बाउंस बैक किए। अग्निपथ की जो लाइनें हैं, इन पे बहुत फिट बैठती हैं। ना तू रुकेगा कभी, ना तू झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। प्रवीण भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर विद एमजे में। जैसा कि आपने कहा कि आज मैं वैसी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने आज तक नहीं बोली। वो एक तरीके से आपने पहले ही प्रॉमिस कर दिया हमारे दर्शकों को। दर्शकों की जिज्ञासा आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो इसलिए मैं आपको वो सवाल पे लेके आऊँगा जो सवाल आपने पहले कहीं छोड़े, जिसका जवाब आपने दिया नहीं आज तक। मैं आशा करता हूँ कि उसका जवाब आप ज़रूर देंगे, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में लोगों ने आपसे जानने की बहुत कोशिश करी, पर आपने जैसा वादा किया है कि आपके सवालों का जवाब दूंगा और दिल से बात करूंगा। मनोज भाई, मैं दिल से ही बात करता हूँ। मतलब फरेब है ही नहीं, वो दिखता नहीं है, दिखता भी नहीं है। मतलब कोई कह भी नहीं सकता कि ये फरेबी आदमी है, मतलब झूठ बोलता है। सच ही बोलता हूँ। जिसकी आप बात पूछना चाह रहे हो, मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ। वो आदमी, उस आदमी को सब जानते हैं। कुछ प्लेयरों को चाह रहा था कि मतलब जो हमारे अगेंस्ट थे, अगेंस्ट तो कोई नहीं होता, खेल में कोई अगेंस्ट नहीं होता। सामने सामने भिड़ो ना। तो वो आदमी, वो पता नहीं क्या पर्सनल खुन्नस थी, क्या था क्या नहीं था, पता नहीं। पंजाब में भी कैफ़े में हम कॉफ़ी पीने गए थे, तो रूम में भी आया था यूं करके। हम नहीं जानते किसी को, कुछ भी वास्ता ही नहीं है। भाई तूने विकेटें ली होंगी, हमने भी विकेटें लिए, हमने भी आउट करे, पूरी दुनिया आउट करी है, हमने भी चौके छक्के खाए। हम नहीं जानते, सब समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ किसकी बात। उसका नाम आप बताएं आज, क्योंकि ये प्रॉमिस आपने दर्शकों को दिया है, मुझे नहीं। तो दर्शकों को दिया है, दर्शक ही सुन रहे हैं। दर्शकों को पता है, सबको पता है। आपको बोल दिया, आपको सारी चीज बता दी, सबको पता है। ठीक है, बड़े हैं, हम तो आज भी इज्जत कर रहे हैं और करेंगे हमारे जीवन भर। लेकिन बदतमीजी पसंद नहीं है। साउथ अफ्रीका में भी बदतमीजी हुई मेरे साथ, करी इन्होंने। क्या हुआ साउथ अफ्रीका में? क्या हुआ, एंड में बैटिंग आती थी। ये बात है 2009 की। तो रॉस टेलर को मैं बैटिंग करा रहा था, मैं खुद। हमें बॉलिंग कर रहे थे जो बेचारे, जो मतलब ग्राउंड्समैन। अब वहां से वो आदेश आता है, बस लीव इन, क्या बोलते हैं उसको, कि टाइम हो गया, चलो। अरे तुम जाओ, हम टैक्सी लेके आ जाएंगे। तो मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ।
इशारा ही काफी हो जाता है मेरा बोलना, तो इशारा मतलब इशारा, साफ साफ बोल रहा हूँ, ये आदमी किसी का नहीं, कहीं का भी नहीं है, ठीक है, यूं करके बोलता रहता, क्या करना उसका। एक जब जट बात करता है ना, आप जट हो दिल से भी और आपकी बातों से भी, जैसा आपने कहा कि असली जाट हूँ। असली जाट हो, आपने कहा कि मेरे में कोई फरेब नहीं है, और जितने लोग आपको जानते हैं और जितना हमने देखा आपको, आप अपनी बेबाकी के कारण जाने जाते हैं। आज भी लोग आपको याद आज भी नहीं जान नहीं कि आप जो प्रवीण कुमार के दिल में है वो मुंह में है। बराबर। तो हम चाहेंगे कि आपने इतने हिंट ड्रॉप कर दिए तो आप जरूर नाम बताएं, क्योंकि क्या है प्रवीण भाई, तो हम ये चाहते हैं जो युवा क्रिकेटर जो अभी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीति का भी शिकार हो जाते हैं कभी ना कभी। 2,00,000% होते हैं। मैं तो खुद इस उत्तर प्रदेश का चेयरमैन सेलेक्टर हूं, मैं राजनीति का शिकार होते हैं, लेकिन राजनीति में पढ़ना क्यों बेटा, आप खेलो, हम बैठे, आप पढ़ना क्यों वहां पे, उसमें बेटे उस शख्स के पास जाओ जहां आपका ये कहे कि हाँ भाई ये तेरी मदद कर देगा जी, बस वहां जाओ। हम बैठे, राजीव शुक्ला जी ने मुझे चेयरमैन क्यों बना रखा है, मतलब ऐसा, हाँ कि हाँ एक ऐसा मजबूत, मतलब जो क्रिकेट को बढ़ावा दे, टैलेंट को बढ़ावा दे, सरनेम को बढ़ावा ना दे, बराबर सरनेम पर ना जाए और टैलेंट को बढ़ावा दे। बराबर यूं कर रहे हैं शुक्ला जी, मतलब तारीफ के काबिल हैं जी। राजीव शुक्ला जी की बात कर रहे हैं आप, तारीफ के काबिल हैं, मतलब काबिल मतलब आज से नहीं है, वो तो क्रिकेट को बढ़ावा देने में उनका बहुत योगदान है, महत्वपूर्ण। सब कुछ कर रहे हैं वो। पर आपने मुझे ऑफ द कप तो नाम बता दिया था बिना कैमरे के, तो मैं अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो गलती होगी, जाती होगी, क्योंकि वो आपके साथ हुआ है, वो जो आपने झेला है इन वर्षों में, जो आपने दिल में दबा के रखी है। प्रवीण भाई कहते हैं कि अगर आप अपने दिल की बात निकालते हो बाहर तो बहुत बोझ हल्का करते हो आप, बराबर ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के रहने दो, अब आप नाम बिंदास लीजिए, बिना सोचे लीजिए, क्योंकि आपने इतने हिंट दे दिए हैं, 4-5 हिंट तो दे दिए, दर्शक समझ गए होंगे, पर अगर आपके मुंह से आज भी नहीं सुन के जाएंगे तो ये अधूरा इंटरव्यू रह जाएगा हमारा। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मनोज भाई कैसी बात कर रहे हैं, मैं समझा करो, बड़े हैं हम, आज भी ऐसे कर रहे हैं बड़े, लेकिन ये पागलपंती मत करो, मतलब किसी बच्चे के साथ में मत करो। हम तो उस टाइम बच्चे थे, आप तो बड़े थे। किसी का किसी का करियर खा गया आप, हमने तो तब भी ठीक, कोई बात नहीं। तो मैं इंटरव्यू को आगे बढ़ाता हूँ। 18 नवंबर 2007 जयपुर का स्टेडियम, एक मेरठ का नौजवान लड़का, पतला दुबला, स्पीड दौड़ने वाला आदमी, पाकिस्तान के अगेंस्ट डेब्यू हो जाता है। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? क्या प्रेशर होता है प्रवीण भाई जब आप जयपुर के स्टेडियम में पहली बार उतरे और आपने इतने सारे लोगों को देखा इंडिया इंडिया चिल्लाते हुए, ब्लू जर्सी पहनी है, ब्लीड ब्लू बात कर रहे हैं, क्या प्राउड फीलिंग आई आपको उस समय कि मैं इंडिया का पार्ट हूँ? देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। प्रेशर कुछ नहीं होता, चाहे 1 लाख में खड़े कर दो, 1 लाख आदमी में क्या प्रेशर, जो काम करना है, जहाँ दिमाग है वो। हाँ, क्योंकि माई भाई ने मुझे ये बोला कि पीके उधर से पहला ओवर, इधर से, मतलब जयपुर की बात है, हाँ इधर से पहला ओवर। उन्हें पता था जो चीज आदमी देख लेता है, जिस बच्चे को परख लेता है, तो उसे पता रहता है कि हाँ ठीक। पर पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना जहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, पर प्रवीण भाई आपने बताया जैसा कि मैं दिल से और दिमाग से जाट हूँ, जो फोकस होता है उसी पे खेलता था जाके, और वही काम आज भी कर रहे हैं। करें। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, उस समय कैप्टन भी रहे, उनकी बात करी। बट पहला मैच खेला आपने, 71 रन दिए, 0 विकेट मिले, 47 रन दिए, 47 रन दिए थे, 71 रन नहीं दिए। 71 नहीं थे, वाह वाह क्या बात, आई स्टैंड करेक्टेड है। तो उस दिन कितना प्रेशर होता है किसी बॉलर के लिए जब पहली बार आया और विकेट ही ना मिला? प्रेशर उसके लिए होता है जो कुछ खेल करने आया हो जी, नीचे से। आप पक के आए थे जमीन से? बिल्कुल पक्के, अभी भी पके वही हैं जी। जिस बच्चे ने मतलब सारी चीज देखी, सारी चीज करी, सब बच्चे वो किससे डरेगा, क्या कौन। फिर तीसरी पारी में आपने विकेट ले भी लिया, भटका उधर। हाँ, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो सीरीज माही चल भाई रही। की मैं आपको बात बताऊं, माही भाई को और दादा को जी, रैना को जी, रोहित को, प्लेयरों का यूज करना आना चाहिए। 100% प्लेयरों का यूज आप कैसे कर रहे हो वो बस। तो इन सबको यूज करना आता था, कैफ भाई को, यूवी भाई को, मतलब यूज कैसे करना प्लेयर को। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है कि कहाँ
कैसे, स्ट्रैटेजिकली क्या होना चाहिए, बराबर, वो इम्पोर्टेंट है। मुझे प्रवीण भाई एक बात बताइए, अगर जो दर्शक आज हमको देख रहे हैं 140 करोड़ भारतीय हैं, उनके दिल एक साथ धड़कते हैं जब इंडिया मैदान में उतरती है, और आपने अनुभव किया है, बहुत करीबी अनुभव किया है, कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं, आई एम श्योर। आप बहुत सारे टैलेंट खड़ा करने में भी लगे हुए हैं, खुद भी क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के आप सीनियर्स के चेयरमैन भी हैं, एक भूमिका भी निभा रहे हैं क्रिकेट की तरफ, अपना खुद का एकेडमी भी बना रहे हैं, टैलेंट भी बना कर रहे हैं, आप बड़ा कर रहे हैं। बट जो भी ये मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो हम जीत गए, अच्छे से जीते, प्रेशर हम मैनेज कर जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के। बट साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या हुआ कि 111 रन में हम निपट गए? आप एनालिसिस करके बताएं दर्शकों को, तो क्या गलती हुई? जल्दी आउट होना गलती थी हमारी? देखा आपने मैच वाला? बराबर ना, देखा नहीं है, लेकिन अखबार पढ़ता हूँ मैं, अखबार पढ़ता हूँ। अब मैच देखना पसंद नहीं है आपको आजकल क्रिकेट? नहीं, देख लेते हैं, बच्चे कह देते हैं हाँ देखो, हाँ ठीक है। मोह भंग हो गया क्या? मोह भंग हो गया क्या आपका? मोह भंग नहीं हुआ, मोह भंग होता तो कैसी बात, मोह भंग नहीं है, लेकिन उसमें गलती थोड़ी सी ये हुई उस मैच में जी, हम बहुत जल्दी कर रहे थे। अच्छा, बहुत जल्दी कर रहे थे, 187 का चेस था, बहुत जल्दी कर रहे थे कि अभी खत्म कर दें जी। थोड़ा सा वो गलती हुई, कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा खेल रही है टीम, टनाटन सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ, बिल्कुल टनाटन, सारे प्लेयर्स ठीक हैं, बिल्कुल सब, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर ऑन प्लेस, बराबर। देखो, आपसे क्रिकेट पे अमूमन सवाल, जितने भी इंटरव्यू हुए हैं वही सवाल पूछे गए आपसे क्रिकेट पे, बट मेरा सवाल आज थोड़ा डिफरेंट है, तो जैसे हमारे शो का नाम ही गेम चेंजर्स है, आपने क्रिकेट के इतिहास को अगर हम पलट के देखें, बॉलिंग करना, स्विंग करना, दोनों तरफ से करना, ये आपने भारत को बताया कि एक प्लेयर है जो लॉर्ड्स में उतरता है और करके दिखा देता है, जो वो सीरीज लोगों को आज भी याद है। मैं जिनसे भी बात किया आने से पहले, सब ने एक ही बात कही मुझे, लॉर्ड्स की और 2008 के एशिया कप के, वो बोले प्रवीण भाई की जो पारी है हम भुलाए नहीं भूल सकते आज भी। जो मन में क्या अनुभव था जब लॉर्ड्स में आप पहली बार उतरे? कुछ नहीं, वो तीर्थ बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, मदीना बोलते हैं वहाँ का। हाँ उनके लिए होगा, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए भगवान की दृष्टि से मान लीजिए। देखो, मेरे से बड़े बड़े सब हैं जी, ज़हीर खान हिंदुस्तान में जी, सब, कपिल देव जी, अजीत अगरकर साहब, मतलब, तो मैं इनके बीच में सीखा हूँ। मैं जैक भाई, जब मैं और ज़हीर खान साहब जब बात करते हैं ना, मतलब जो बारीकियाँ हैं बॉलिंग की, ऐसे होना है, ऐसे ऐसे, वो मतलब कोई अगर क्रिकेटर भी है तो वो समझ नहीं पाता, तो हम लोग उनके बारे में बात, मतलब वो वहाँ ये भी देखते हैं कि इधर से पिच होके इतनी जाएगी, ऐसे होके ऐसा होगा। तो जब आप बड़ों में बैठते हो तो आप सीखते हो, तो वही काम है, वही सीख रहे हैं, अभी भी वही सीख रहे हैं। मैंने आपकी एक पिक्चर देखी है, आपके यहाँ पे अभी देख रहा था मैं, आपका एक जो एंगल था, ऐसा लग रहा था कि कोई जो धनुधारी होता है ना, राइट, तीर के जैसा एंगल था, मतलब वो एंगल आना एक अपने आप में बहुत बड़ा परफेक्शन है, कि जैसे कोई धनुधारी ना, अर्जुन ऐसा खड़ा है, तीर मार रहा है। बॉलिंग जो साइड ऑन है वो ऐसे है, उसके हाथ यहाँ से देखना, और जो फ्रंट ऑन है, जो तो उस एंगल को कहते क्या है कि ऐसा तीर जैसा जा रहा है? साइड ऑन, मतलब वो तो गजब की पिक्चर थी जो मैंने आपकी देखी थी। बट खैर, मैंने कहा कि मैं आज आपसे सवाल क्रिकेट के अलावा आपके निजी जीवन के बारे में भी पूछूंगा। एक जो सितारा, एक जो क्रिकेटर जिसका पूरा देश फैन होता है, जब आप उतरते थे लोग भीड़ हजारों में, लाखों में प्रवीण कुमार चिल्लाया करते थे, साइन के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, आज भी होता होगा आई एम श्योर। बट एक समय ऐसा आया जो बड़े बड़े बल्लेबाजों को हिला देता था, वो परिस्थितियों के आगे टूट गया, आप डिप्रेशन में गए। आप जब डिप्रेशन में गए प्रवीण भाई, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना बात करने से लोग डरते हैं, लोग बात नहीं करना चाहते खुल के, पर आप में इतनी हिम्मत है कि आपने सब्जेक्ट के बारे में बड़ी खुल के बात की। बड़ी दुनिया में, मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, डिप्रेशन पहले पता ही नहीं था क्या होता है। हाँ, आज भी नहीं पता, हम जैसे लोगों को तो पता ही नहीं, और अब भी नहीं पता डिप्रेशन। अच्छा, आजकल तो ये मोबाइल चल गए इनमें, हाँ डिप्रेशन, अच्छा डिप्रेशन की गोली खानी है। अब मोबाइल इतने चल गए, अच्छा अब आप जितना इन्हें देखोगे, पहले क्या होता था, सारे भाई बैठे हुए हैं, सारे भाई बात कर रहे हैं, हाँ
इनकी जरूरत ही नहीं थी। अब हम इसमें घुस गए, क्या होगा इससे? तो उससे जाता है डिप्रेशन में चला गया था मैं, कुछ हो गया था, अपने आप ही कुछ हो गई थी, घर की परिस्थिति ऐसी हो गई थी। जी, तो डिप्रेशन क्या क्रिकेट से दूर होने के कारण आया आपके दिल में या दिमाग में? आ गया था। डिप्रेशन क्या था आपके लिए? डिप्रेशन का मतलब क्या था? मेरे लिए ये डिप्रेशन, बताया कि आप घंटों घंटों पंखों को 5-5 घंटा से देखा करते थे। बराबर। रूम से बाहर नहीं निकले आप 4 साल। हाँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ये 2012 में जब आप ड्रॉप हुए टीम से? तब की बात है। हुआ कुछ नहीं था, फिर मैं काम ढूंढ रहा था। हालांकि काम, मेरी नौकरी है ओएनजीसी में, मैं काम ढूंढ रहा था, मैं भी कुछ बन जाऊं, मैं भी ये कुछ कर लूं, लेकिन फिर कोच बन जाऊं। फिर राजीव सर ने कहा ऐसा करके, हाँ डन, मतलब साफ बोल रहा हूँ, राजीव शुक्ला जी नहीं, हाँ, कि अगर पीके को कोई दिक्कत होती है तो हम खड़े हैं। नहीं, वो तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया, बट ये जो रूम में आप 3 साल 4 साल रहे, वो जो पंखों को आप घंटों देखा करते थे, वो मनस्थिति क्या थी उस समय? मनोस्थिति और वो कैसे बाहर आया? हाँ, बराबर। यहाँ पे आप अपनी धर्मपत्नी सपना जी के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं? हाँ, नहीं, सब आते जाते रहते हैं। अब वो सब सेटल हो गया, सब आते जाते रहते हैं। बट एक साथ रहने का जो मजा है, परिवार ही सब कुछ है, परिवार के लिए कर रहा है। मेरा तो पूरा हिंदुस्तान परिवार है। नहीं ना मनोज भाई, बात सुनो, सच बोल रहा हूँ, सब अपने भाई हैं, सारे बैठे हुए हैं, देखो सब, मतलब कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा। अरे आपने घर क्यों तोड़ा? परिवार तोड़ दिया। तो घर कैसे टूटा आपका? हो गया था कुछ, वो नहीं टूटा, नहीं है तो वहीं। तो आपको दर्द अभी भी है, आपकी जीवन भर रहेगा। आपकी आंखें बयां कर रही हैं प्रवीण भाई इस चीज को, जो आप कहते हैं ना, कभी बहुत सारी चीजें शब्द नहीं बोलते हैं, आंखें बात करती हैं, जीवन भर रहेगा। आपकी आंखें बात कर रही हैं आज। आई थिंक दर्शक आपकी आंखों से पढ़ लेंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं। इसको मैं और नहीं बोलना, क्योंकि आपने कहा कि परिवार ही सब कुछ है। बट मुझे एक बात बताइए, 2019 में, ये कहीं मैंने पढ़ा भी, 2019 में पीके को ऐसा क्या हुआ कि सुबह मफलर डाल के गाड़ी ले जाके, वही तो बोल रहा हूँ आपको मैं, हरिद्वार, यही तो बात है। वो आपने सोचा कि अब बस बहुत हो गया, यही हो गया, यही तो खत्म करना है अपने आप को। यही तो बात है। ये कितना बड़ा क्रिकेटर, जिसने दुनिया को 140 करोड़ भारतीयों को एक साथ लाया, क्या हुआ था उस समय, ये बताइए आप। यही तो बात बोल रहा हूँ, घर की प्रॉब्लम थी, मैं चल दिया था उधर, खत्म करने के लिए अपने आप को, रिवॉल्वर लेके मार लेता अपने आप को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो रोका कैसे अपने आप को? फिर बच्चों की तस्वीर देखी गाड़ी में पर्स में लगी हुई थी। ये बात जितने भी दर्शक आप सुन रहे हैं हमको आज लाइव, प्रवीण भाई ने एक बहुत बड़ी सीख दे दी हमें आज, कि जीवन में ऐसे कमज़ोर क्षण आपके जीवन में जरूर आएंगे और आते रहेंगे। ऐसा मत करना। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात, कि हो सके तो अपने जेब में, पर्स में अपने परिवार वालों के पिक्चर जरूर रखें, माँ बाप के, बच्चों के, बीवी के। आपके जीवन में जब क्षण आए ना ऐसा, तो उनके पिक्चर देख लो कि इनका क्या होगा। बराबर। अगर मैं चला गया तो इनका क्या होगा। बराबर। तो प्रवीण भाई का जो दिमाग में आया कि मैं अपने आप को आज ख़त्म ही कर लेता हूँ, उनके बच्चों की पिक्चर देख के उन्होंने अपने आप को रोका, वापस अपने कदमों को थाम के वापस लेके अपने घर चल। पर जब ये बात घर में, परिवार में हुई कि ऐसा आप करने गए थे, तो क्या रिएक्शन आया? बीबी का, माता जी का, फादर साहब का, भाई का? किसी ने चपेट मारी कि क्या करने जा रहा था तू? नहीं, पता नहीं लगने दी। पता नहीं लगने दी, चला गया था चुपचाप। अच्छा, आपने शेयर ही नहीं किया अपने दुखों को कभी भी? ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जब डिप्रेशन से आप लड़ रहे थे, तो आपको सबसे बड़ा उस समय दुश्मन कौन था? हालात थे, लोग थे, या हालात और दिमाग तो अच्छा काम करता है। हाँ, कोई भी क्रिकेटर जो आपको देख रहा है, स्पोर्ट्समैन देख रहा है, आप पानी पीना चाहें तो प्लीज। हमने आपको थोड़ा इमोशनल कर दिया आज। हम मैं हो जाता हूँ इमोशनल। हम सारे इमोशनल हैं। मैं आपके स्टोरी सुनते सुनते मैं भी आपके साथ चल पड़ा। मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था, कि आप कब निकले होंगे घर से मफलर डाल के, क्या सोच के निकले होंगे अपनी बंदूक लेके। मैं भी वही सोच रहा था आपके साथ बात करते करते। खैर, तो
जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं आज के डेट में या क्रिकेटर है, वो मैदान में बहुत मजबूत दिखते हैं, दिखाना पड़ता है। अगर वो अंदर से टूट जाएं, कभी ऐसी सिचुएशन आए, जो लोग देख रहे हैं, युवा क्रिकेटर हो गए या स्पोर्ट्समैन आपको देख रहे हैं, आप एक तरीके से उनके आइडल हैं, क्योंकि आपने बाउंस बैक किया है जीवन में। बाउंस बैक हर कोई नहीं कर पाता प्रवीण भाई। हाँ, जिस तरीके से आप बाहर के आए हैं, आज यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के आप सेलेक्टर हैं, चेयरमैन हैं उसके सीनियर क्रिकेट के, बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि आपने अपने आप को संभाला है। तो उसको करना क्या चाहिए जब अंदर से टूट जाए कोई क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन? आपके हिसाब से उसको पहला काम क्या करना चाहिए? उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको अपने आप को समझना है कि बेटा तू है अभी, जीवित है, अभी है, अभी तुझे बहुत कुछ करना है, कुछ नहीं करना, हनुमान जी के यूँ करना है, अपने मम्मी पापा का एक बार हग करना है, बस कुछ नहीं करना, और यारों दोस्तों में बैठना है। और दोस्त किसी के नहीं होते, बोलते हैं ना दोस्त पहले भाई होते हैं, दोस्त किसी के नहीं होते। दोस्त किसी के नहीं होते, और भाई तो बहुत कम होते हैं। वो गलतफहमी है, बहुत होते हैं। वो गलतफहमी है, वो ये गलतफहमी है। हर कोई ये बोलता है दोस्त मेरा सब कुछ होता है, दोस्त कुछ नहीं होता, भाई होता है सब कुछ। आपके भाई है? हाँ भाई है, मेरा बड़ा भाई है विनय है। और कितने भाई है विनय के अलावा? क्रिकेटर में कोई भाई है? बहुत सारे रियल वाले? सारे, रोहित, यू भाई, भज्जू पाजी, माही भाई, सारे जितने भी हैं सब मेरे बड़े भाई हैं। गोती भाई, सब मेरे बड़े भाई हैं। विराट मेरा भाई, सब। जब भाई बोलते तो भाई का मतलब क्या? भाई का मतलब होता है खड़े रहे, मतलब हाँ, जरूरत हो तो खड़े रहें। जरूरत नहीं, हर टाइम जरूरत ना भी हो तो भी खड़े, तो वो भाई है, तो वो वही होते हैं, और कौन। तो सबसे ज्यादा क्लोज आप किसके रहे? यूवी के, रोहित के और माही के? यूवी पाप तो बड़े भाई हैं, भज्जू पा बड़े भाई हैं, गोती भाई बड़े भाई हैं, वीरेंद्र सहवाग बड़े भाई हैं, आशु भाई बड़े भाई हैं, जहीर भाई बड़े भाई हैं, सारे। हाँ, सबके क्लोज। सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि ये मेरा रात का 3 बजे का भी फ्रेंड है, मैं इसको फोन लगाऊंगा रात को तो ये मेरा फोन उठा लेगा भाई। कहना भी 2 मिनट भी नहीं लगने की। आपके ऑर्डर में सबसे पहला नंबर कौन आता है आपके फोन में, जिसको आप रात में 3 बजे भी लगा सकते हो? सबसे पहला कौन है? सब है। नहीं, एक नाम तो होगा, ऐसा नहीं था। मेरे भी हैं 3 नाम, मैं आपको बता दूं कि 3 नाम है मेरे फेवरेट लिस्ट में फोन में लगा रखे हैं, कि मैं रात में 3 बजे भी लगाऊंगा तो उठा लेंगे। भाई तो मेरे भी है बहुत, पर 3 ऐसे कौन से हैं जो रात में 3 बजे भी पी के फोन लगाएगा तो उठाएंगे। सुनो, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको बार बार, मैं सबको फोन लगाता हूँ। अब फोन किधर है? नहीं कोई नहीं, आप 3 नाम बता दीजिए। भज्जू भाई, रोहित, बज्जू है हरभजन सिंह, हाँ जी, रैना जी, रोहित रैना, रोहित, हाँ भाई अपना जी, भाई मतलब भाई जैसे भाई है, तो हाँ हाँ रियल भाई, मतलब ये सारे रियल भाई हैं, मतलब ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। हाँ, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हम भाई हैं। जी जी, हाँ, सारे भाई, जी, मतलब सब। जब आप पीक में थे पीके भाई, आपने वो सीनियर खिलाड़ी की हमने बात करी कि एक तरीके से आपका नाम फैलाया गया कि यार ये बंदा शराब बहुत पीता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, सब पीते हैं। तो ये शराब पीने वाली कहानी जो इंडियन क्रिकेट टीम में है, ये सब पीते थे उस समय कि आपका ही नाम खराब किया गया उस समय? तब भी बोला था पीते सब हैं, पीते सब है, पर आपको टारगेट किया गया? उसने ही, जिसके अब अभी बात कर रहे थे। जी ठीक है, हमें कोई वास्ता नहीं, उसने खराब करा। उसने कि ये तो ड्रिंक करता है, ये करता है, ये करता है, वो करता है। अरे पर उसको मिला क्या प्रवीण भाई? उसको मिला क्या करके? क्या हासिल हुआ? आपको रोक के क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, उससे बड़ी ताकत है। क्यों किया क्या बट उसने? पर आपने उससे कभी बात करी? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। होता ना, कन्फ्रंट करता है आदमी यार। जरूरत ही नहीं है हमें। क्या जरूरत है? ये है कौन? ये भी है। क्या जरूरत है हमें? कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जो तूने किया ठीक किया हुआ, बट इस पे बात नहीं हुई आपकी कभी? कोई चांस ही नहीं है ना बात करनी। क्या मतलब? टच में नहीं है उससे आप अभी? मतलब ही नहीं है। नहीं, तब भी नहीं थे। अच्छा, तब भी नहीं थे, तब भी भाव नहीं, तब भी नहीं, बिल्कुल नहीं भाव। मतलब है कौन तू? चांस ही नहीं। आपके आंखों में अभी भी गुस्सा है? गुस्सा बहुत ज्यादा गुस्सा हम तो 25 साल बाद भी निकालते हैं। जाट है वही, असली जाट है असली। तो अगर वो गलतफहमी नहीं होती पीके भाई, तो कैरियर लंबा होता अपना? क्या वो नहीं फैलाते? ड्रॉप में वहां से नहीं हुआ जी। उसने तो काम कर दिया, मतलब कर दिया था। ठीक है, मैं फिर भी मैं कभी किसी से जवाब नहीं मांगा, मैं ड्रॉप क्यों हुआ, क्या कैसे। ठीक है, आपका हक था, आपका हक था मांगने का? 2 लाख %।
आपने मांगा मैंने नहीं? कभी नहीं, टीम से नहीं, मैनेजमेंट से नहीं, किसी से नहीं, सेलेक्टर से भी नहीं? किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। ठीक है, आपने किस तो मैं ये सोचा, मैं कहा तेरी गलती होगी पीके, कुछ ना कुछ। मैं अब बताता हूं मैं आपको, बांग्लादेश में जी सेम दिनांक में 18 नवंबर को ही जी बांग्लादेश में जी मैं, इरफान भाई और विनय कुमार, मैं एक आदमी से पूछी थी, बस नाम नहीं बताने का, बाद में बताऊँ। तो वहाँ पे हम तीनों एक जैसे खेल रहे थे, सच बोल रहा हूँ, इस तीनों एक जैसे। कौन थी? नाम तो लिया अभी, अच्छा मतलब मैं, इरफान भाई और विनय कुमार। जी तो माई भाई कप्तान थे वहाँ। 13 की बात है, 12-14 की, जब जो भी है, मैंने तो ध्यान में नहीं रखती है। तो वहाँ पे मार तो सबकी पड़ रही थी तो वहाँ पे ठीक है, छोड़ो खैर। हाँ जी, नहीं बताइए, पूरा करिए। नहीं नहीं अरे ये इंटरेस्टिंग। वहाँ ना खजाना है हमारे लिए। वहाँ पे मैं ड्रॉप हुआ हूँ। वहाँ ड्रॉप हुआ आप? अच्छा, वो परफॉर्मेंस थे, ये किसके अगेंस्ट थी? साउथ अफ्रीका था, पाकिस्तान था? पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद आपने, आपका लास्ट साउथ अफ्रीका के साथ हुआ? हाँ। उसके बाद जो लास्ट मैच था आपका साउथ अफ्रीका के नहीं, हिंदुस्तान के लिए लास्ट मैच भी पाकिस्तान और डेब्यू भी पाकिस्तान का आपकी किस्मत ने लिखा था कि पाकिस्तान की आपने जो किया, देश का जो मान बढ़ाया पाकिस्तान के खिलाफ खेल के, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्रवीण भाई एक बात बताइए, ये सच है कि आपको एक आंख से अभी भी स्ट्रेट नहीं दिखता है? उसके बाद भी आपने इंटरनेशनल से राइट आई से, वो तो बहुत पहले चोट लग गई थी बीना में। 6 महीना अपना घर रहा, ऐसे ही करता रहता था मैं, प्लास्टिक की बॉल। तो उससे फोकस आपका वापस आया? वो फोकस वापस नहीं आया, फोकस तो आया नहीं, आज तक भी नहीं आया, वो रेटिना तो आ ही नहीं सकता। पर आपके, मैंने एक चीज़ देखी है प्रवीण भाई, जब सचिन जी का नाम लेते हो आप, तो कान में आपने हाथ लगाया, भगवान बोला, सचिन पाजी बोला, ये बड़ी इज्जत है आप। पाजी बोलते हैं बड़े लोग। लिए बड़ी इज्जत है आपकी, ये मतलब ये संस्कार बताते हैं आपके। 30 मार्च 2012 को आखिरी मैच खेला था, ठीक है, तो आपको एहसास हो गया था कि ये अंत है अब कैरियर का? पर आपने भी बात करी कि शुद्ध खाओ, देसी घी खाओ प्रवीण भाई, ठीक है, पर जो दूध दही मक्खन घी खाने वाले आदमी की दोस्ती शराब से कैसे हुई? शराब से जो दोस्ती हुई तो कमजोरी कैसे बन गई थी? ये शराब तो सब पीते हैं। अभी प्रवीण भाई को वापस भेज दो इंडियन टीम के साथ, तो आज भी मेरे को लगता है 4-5 विकेट तो ले ही आओगे जाके आप। खेलना नहीं है। तो एक बात बताइए पीके भाई कि बॉलर होने के लिए, फास्ट बॉलर होने के लिए, स्विंग बॉलर होने के लिए क्या गुस्सा आना जरूरी है क्या? पीके को ऐसा भी कर दो पीके बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए, ऐसा कुछ है? गुस्सा तब आता है जब आदमी झूठ बोलता है। तो इतना गुस्सा आता है कि आपने 2012 में ऑस्ट्रेलिया में स्टंप उठा लिया, मारने के लिए चले गए फैंस। तो माता पिता में सबसे ज्यादा क्लोज किसके रहे पीके साहब? किसके चाहते थे आप ज्यादा? तो एक टाइम ऐसा था कि शायद 12वीं बार आपने फौज में सिलेक्शन हो गया था, तो गए क्यों नहीं? इतने फिट थे, आपने सब पार कर लिया था 10th के बाद। 10th के बाद आपके कैरियर की एक सच, क्या एक सच है जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताया, छुपा के रखा, क्या है आपके साथ? तो एक बात बताइए, ये सच है कि आपको एक आंख से अभी भी स्ट्रेट नहीं दिखता है? उसके बाद भी आपने इंटरनेशनल से राइट आई से, वो तो बहुत पहले चोट लग गई थी बीना में, पर एक स्ट्रेट नहीं दिखता आपको, ऐसा कुछ? फोकस नहीं होता है। फोकस नहीं हो पाता है? नहीं होता है, जब ठीक ठाक रहते हैं तो हो जाता है। पर इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेलते रहे आप इतने सालों तक? अब आप सोचो मनोज भाई, मुझे चोट लग गई थी अंडर 19 में बीना में जी, एमपी में। परमिंदर सिंह कैप्टन थे आपके जी? जाना तो दूसरे को था, भेज दिया आपको? नहीं, मैं तो चाह रहा था कि मुझे ही पहले भेज दे। तो उसमें क्या हुआ, उसमें हेलमेट, हाँ जैसे ये हेलमेट रखा हुआ, अब ना तो उस दिन हेलमेट लगाया ना कैप लगाई, और मैं ना ऐसे बहुत करता था, जब फ्लिक जी जी 4 रन पीछे की तरफ, तो बैट का जो कोना होता है मेरी आंख पे, हालांकि आंख पे कभी बॉल नहीं लगती, सेट हो गई वो, मतलब तो रेटिना पे स्क्रैच आ गया।
रेटिना पे स्क्रैच आने का मतलब जैसे चश्मे पे स्क्रैच आ जाता है, वो दिखता नहीं उधर। तो वैसे ही ये जो आई, और ये बात सिर्फ 2 आदमी को पता थी, किस किस को? रोहित को और रैना को पता थी, बस किसी को नहीं पता था। मेरे को लगता नहीं किसी ने चर्चा की रही। किसी को नहीं। चर्चा नहीं, चर्चा का तो विषय नहीं था, बताया नहीं था कि हाँ पीके को चोट नहीं। पता तो वैसे सबको था कि रेटिना पे कि पीके को वो लग गई। पर आप लोगों का टेस्ट नहीं होता था, फिटनेस टेस्ट? हाँ फिटनेस होता है ना, आंखों का क्या होगा तब तक दिख रहा था। 6 महीना अपने घर रहा, 6 महीना अपने घर रहा, प्लास्टिक की बॉल देखो, आज दर्शकों को बता रहा हूँ, ऐसे ही करता रहता था मैं, प्लास्टिक की बॉल ऐसा दीवार पे। तो उससे फोकस आपका वापस आया? वो फोकस वापस नहीं आया, फोकस तो आया नहीं, आज तक भी नहीं आया, वो रेटिना आ ही नहीं सकता। तो फिर मैच में जब खेलने जाए हैं आप, रेटिना जहाँ आपके स्क्रैच लगा है, मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ पीके भाई, तो कैसे पॉसिबल है कि एक आंख से आपको अगर सीधा नहीं दिख रहा है, तो पीके ने इतना सारा इंटरनेशनल कैरियर कितना बड़ा बना लिया? मैं बताता हूँ, जब आप अच्छा खाओगे, घी खाओगे, घी घी घी, जब तरावट आएगी तो नसों में भी तरावट आएगी, राइट रॉन्ग? अब डब्बे खा रहे हो, प्रोसेस फूड खा रहे हो, पता नहीं क्या 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 क्या, कोई एवोकाडो खा रहा है। अरे एवोकाडो पे एवोकाडो क्या होता है भाई? अपना घी दूध खा, घी खा शुद्ध। हाँ घी खा, दूध भी अपना मस्त सीख कर। घी का एक कहानी है छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग, जो सचिन पाजी ने कही। सचिन पाजी ने कही थी ये बात कि मैं देखा प्रवीण जब नया नया आया, ये इंटरव्यू में कही है उन्होंने, कि वो पराठे खा रहा था साइड में बैठ के, हाँ या खिचड़ी। अब सुनो, मैं तो बोले इतना घी डाल दिया कि लग रहा कड़ी है। क्या था? सचिन पाजी ने बड़े मुस्कुराते हुए बात कही थी ये, वो आज भी याद करते हैं सचिन जी। मतलब भगवान है क्रिकेट के, बिल्कुल 2,00,000%। तो पाजी ने असल में क्या था वहाँ पे, ये कहाँ पे बात है? इंग्लैंड की? ऑस्ट्रेलिया की टीम तो थी सब साथ में। तो अच्छा, खिचड़ी में हमारे काका होते थे, माने काका। हाँ। मैं क्या माने काका, अच्छा मैं वो खाता नहीं था ये मीट माट ये सब, नॉनवेज। हाँ मैं क्या माने काका, अच्छा वही बेचारे खिचड़ी भी सारे मतलब सारी चीज, हाँ हाँ नहीं वो हमारे वो थे मैश्योर, बड़े हैं माने काका। यस पता है। तो अब मैंने घी नहीं था, वो बटर इतना डाल लिया अब डाल के लिया, वो ऊपर से ऐसा हो गया। अब पाजी कह रहे रैना को, यार यहाँ कड़ी तो थी नहीं, कड़ी कहाँ से आ गई? तो रैना ने कहा पाजी वो कड़ी नहीं है पाजी, वो उसमें बटर डाल रखा, क्योंकि इतना बटर डाला कि कड़ी लग रहा है। सचिन भाई को लगा पाजी को ये कहाँ से आ गई कड़ी इनके पास। यस। पर आपके मैंने एक चीज देखी है प्रवीण भाई, जब सचिन जी का नाम लेते हो आप, तो कान में आपने हाथ लगाया, भगवान बोला, सचिन पाजी बोला, ये बड़ी इज्जत है आप। पाजी बोलते हैं बड़े लोगों के लिए, बड़ी इज्जत है आपकी, ये मतलब ये संस्कार बताते हैं आपके। पर आपका कैरियर का एक सच है, एक सच है जो आपने अभी तक किसी को नहीं बताया, छुपा के रखा है, क्या है वो आपके हिसाब से? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पर्सनल लाइफ का भी हो सकता है। हाँ वही बता रहा हूँ, इंसान के अंदर 3 चीज होनी चाहिए, चौथी मैं भी ढूंढ रहा हूँ, सत्यता, पवित्रता और अनुशासन। चौथी हम भी ढूंढ रहे हैं, यही है बस। सत्य होए, पवित्र होए, अनुशासन से चले, चौथी चीज खोज रहे हैं। चौथी चीज हम भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। चौथी क्या होगी? नहीं वही ढूंढ रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मनोज भाई, सच बोल रहा हूँ। चौथी हम भी ढूंढ रहे हैं, क्या है? क्या है जो मिसिंग है? हाँ बराबर। जी। क्या आपको सिस्टम ने गिरा दिया? नहीं किसी ने नहीं, सिस्टम ने तो मुझे अब उभार दिया, ऐसा कर रखा। अब उभारा? अब नहीं, पहले से उभार रहा है, पहले से हो जाती है परिस्थिति थोड़ी सी ऊपर नीचे, ठीक। जब आपने 30 मार्च 2012 को आखिरी मैच खेला था, ठीक है, तो आपको एहसास हो गया था कि ये अंत है अब कैरियर का? ऐसा फीलिंग आई थी, इंट्यूशन कि अब होगा नहीं? बैक में तो कर गया था 2014, तो फिर शोल्डर, हाँ शोल्डर फट गया अंदर से, स्कैपुला फट गया। ओएनजीसी का मैच खेल रहा था मैं, ओएनजीसी में कार्यरत हूँ, उनका कुलीग हूँ। आप उनके एम्प्लॉई हैं अभी भी?
दिल्ली वाले ऑफिस में जाते हैं अभी आप? बिल्कुल जाते हैं। जी 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 जी। तो स्टीफेंस में मैच चल रहा था, कोती भाई कप्तान थे। जी जी तो मैं जैसे थ्रो की, अब ये चल तो पहले से ही रहा था, जी। ये ऐसे हो रहा था इसका पुला, दर्शकों आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे हो रहा था, ये यूं ही हो गया, मतलब खुल गया। तो तब फिर वो ही मैं क्या खेल तो पाने के नहीं, 1.5-2 महीना दिक्कत रही। 1.5-2 महीना नहीं, इसमें लगे फिर 6 महीना। पर ये आपने भी बात करी कि शुद्ध खाओ, देसी घी खाओ प्रवीण भाई, ठीक है, पर जो दूध दही मक्खन घी खाने वाले आदमी की दोस्ती शराब से कैसे हुई? शराब से जब दोस्ती हुई तो कमजोरी कैसे बन गई फिर? और इंडियन क्रिकेट में जाने के बाद भी आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो पतला हो गया जानबूझ के वो। तो शराब पीना पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम में जाके चालू किया आपने? ये क्यों हुआ? मैं वही पूछ रहा हूँ। नहीं, ये कोई चीज नहीं होती, इसे तो जब चाहो जब वो कर दो, जब चाहो जब वो कर दो। अरे लेकिन हम शराब पी के भी तो सेंस में रहते हैं, कभी किसी से मुंह भैर थोड़ी करते हैं। मैं मैच में पी के थोड़ी गए, ड्रेसिंग रूम में पी के थोड़ी गए। चांस ही नहीं, कैसे जा सकते हो? क्या मतलब? पॉसिबल ही नहीं है, चांस ही नहीं। पी के भाई एक बात बताइए, आपकी इमेज एक तरफ ऐसी है कि दूध दही घी खाने वाला आदमी, आपने अभी भी कहा थोड़ी देर पहले सचिन पाजी का एक किस्सा सुनाया, तो ये दूध दही खाने वाला आदमी शराब तक कैसे पहुंच गया? और ये बताया गया है कि आप जब इंडियन टीम से खेलने लगे तब आपकी दोस्ती शराब से हो गई। हो ही जाती है जब आदमी थोड़ा सा चकाचौंध में आ जाता है। बराबर बराबर बराबर। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे आजू बाजू। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, जब चारों तरफ ये चल रहा है, मगर हम भी पी के देख लेते क्या है। तो फिर ऐसा पीने लगे कि वो आदत बन गई, कमजोरी बन गई? ना, गलत फहमी लोगों की, गलत फहमी ये फैलाया गया, और गलत फहमी लोगों की। मैं ड्रिंक करके कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, आज तक नहीं कहा? आज तक नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे किस्से भी नहीं आए कभी? बिना 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 ड्रिंक करे तो हाँ, मैं गिरबान पकड़ लेता हूँ आदमी का, लेकिन नहीं, इतने संस्कार तो दिए हैं। तो आज भी पीते हो? पीना होता है आज भी? ड्रिंक करते हो आप भी आज भी? हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते। कभी कभार मन किया तो कर लिया? कभी कभार मन किया तो कर लेते हैं, ठीक है। और जब छोड़ते हैं तो सालों साल। तो शराब से कोई नुकसान हुआ आपको आज तक? आपको लगता है कि ये नुकसान हो गया शराब के कारण, या मैं गलत कर गया? चांस ही नहीं, चांस कभी नहीं, मतलब ही नहीं। नहीं, आप शरीर देख लो, फिट है। अभी प्रवीण भाई को वापस भेज दो इंडियन टीम के साथ, तो आज भी मेरे को लगता है 4-5 विकेट तो ले ही आओगे जाके आप। खेलना नहीं है, खेलना नहीं है, बस अब लोगों को ट्रेन करना है, बराबर। जो यंग जनरेशन को आगे लाना है। जैसे आपने अपने एकेडमी का नाम भी रखा है, जो क्रिकेट एकेडमी, नेक्स्ट जनरेशन को खड़ा करना है आपने। ये कहाँ पे है आपकी एकेडमी क्रिकेट की? ये यहीं पे है, कंकरखेड़ा में, कंकरखेड़ा के सामने, मेरठ में। जो लोग सीखना चाहें कहीं से भी आ सकते हैं यहाँ पे? कहीं से भी, पूरी दुनिया से आ जाओ। कितना फीस आ रहे हैं। कितनी फीस लगती है? फीस कुछ नहीं है, जो कोई दे सकता है तो दे दो, फीस कुछ नहीं है। कोई फीस नहीं है? कोई फीस नहीं है, जो जिसका मन करे दे दो। जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, खासकर मेरे युवा साथी, अगर आपको क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेट का एक सितारा, एक हीरा जो आप सबको सिखाने के लिए रेडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। या इच्छा है तो दीजिए, ना है तो ना दीजिए। मेरठ में आप आके पीके भाई से क्रिकेट सीख सकते हो, क्योंकि आज भी जब क्रिकेट की बात होती है तो उनकी आंखों में अलग सी चमक होती है जो दिखती है हमें। तो एक बात बताइए पीके भाई कि बॉलर होने के लिए, फास्ट बॉलर होने के लिए, स्विंग बॉलर होने के लिए क्या गुस्सा आना जरूरी है क्या? नहीं, ना 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 ना, मैं आपको बताता हूँ मनोज भाई, गुस्सा आना जरूरी नहीं होता, लेकिन फास्ट बॉलर होने के लिए खूब खाओ इन द सेंस, नींद बहुत जरूरी है। नींद आनी चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं कि ये खाओ वो खाओ, मैं हमेशा से कहता हूँ घी दूध खाओ, उसमें उससे ज़्यादा ताकत नहीं है। घी और दूध सबसे, घी और दूध बेस्ट, और अपना जो घर का खाना है ठीक है। आजकल हाँ, वही वाली बात है कि भैंस किसके घर में बंध रही नहीं है, लेकिन घी दूध खाओ, मीट ठीक है, मीट खाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई खा सक रहा है, उसे पचा सक रहा है तो ठीक है। अब घी हर किसी को हजम नहीं है। सही बात। घी में 1 कटोरी ऐसा पी जाता हूँ खट करके। अच्छा, हाँ, अभी पी के दिखा दूंगा आपको। तो क्या बात है। जो ये जो मिट्टी है, अपना जो शरीर है, वो अच्छी स्वास्थ्य
चीजों से बना हुआ है आप। बिल्कुल ऐसा। मैं गुस्से की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। गुस्सा क्यों आता है आपके बारे में? क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि पीके को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पीके को ऐसा भी कर दो पीके बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए, ऐसा कुछ है? गुस्सा तब आता है जब आदमी झूठ बोलता है। झूठ बर्दाश्त नहीं है। सच बोलो ना, सामने बोलो ना, ऐसे ऐसे बोलो सामने। पर इतना गुस्सा आता है कि आपने 2012 में ऑस्ट्रेलिया में स्टंप उठा लिया, मारने के लिए चले गए फैन हाँ हाँ, जो रोहित को परेशान कर रहे थे। परेशान कर रहे थे तो अपने ही परेशान करते हैं ना। स्टंप उठा लिया हमारे जाट ने। निकाल लिया, जाट की बात नहीं है वो। तू उसे गाली बकरा है? ये फैंस थे, अपने ही लोग हैं। तो गुस्सा आ गया पीके को? बिल्कुल आएगा। कि क्यों तंग कर रहे हो किसी को? अपने भाई को? नहीं सुनो मनोज भाई, नहीं क्यों कर रहे हो? तो तुम खुद अपने हम तुम्हारे अपने, हाँ अपने देश के, हम तुम्हारे अपने, और उसे। पर ये पीके भाई क्यों होता है कि जो फैंस ही सबसे ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, कंकड़ फेंक रहे होते हैं? इंदौर का किस्सा था इनका, रैना जी का, वो भी चले गए थे। आरपी सिंह का किसका किस्सा था जो इंदौर में मानने चले गए थे पीछे फैंस को, जो तंग करे कंकड़ फेंक रहे थे उनको? आरपी का इंदौर का एक किस्सा था। तो ये अपने ही लोग क्यों अपने प्लेयर्स को, जिनको अपनी शान कहते हैं, अपनी छाती में बैठाते हैं, अपने दिल में बैठाते हैं, तंग करते हैं? तो जितने भी फैंस देख रहे हैं, ये प्रवीण भाई का भी कहना है। आपने अभी बात करी कि इसकी शराब की, उसमें तो करते हैं लोग। अच्छा, पी के आते हैं। पी के आते हैं। अच्छा, एक मैं आपको बोलता हूँ, एक चिड़न होती है, एक सड़न होती है। इन दोनों चीजों में अंतर हो है। तो ये सड़ते हैं। सड़ो, क्या करना? चिड़ अपनी जगह है, सड़न अपनी। तो ये गुस्से की जब बात आती है तो 2013 में रायपुर में भी एक किस्सा हो गया कि जिसमें रेफरी ने आपको मेंटली अनफिट बोल दिया, धनंजय सिंह ने। वो क्या किस्सा हुआ था? वो किस्सा कुछ नहीं था, वो तो इन्होंने उठाया था जी। मैच ओएनजीसी वर्सेस इनकम टैक्स। राइट रॉन्ग? राइट। धनंजय, अच्छा फ्लाइट थी 5:30 बजे की शाम की। मैच खत्म हुआ 4:30 बजे, रायपुर जो छत्तीसगढ़। राइट। मैं क्या सर, जो करना है कर दो सर, ऐसे ही करके मैं, सर जो करना है कर दो, जान दो सर फ्लाइट है जान दो। नहीं तुम ये वो मैं जी करते हो करो, ना करते हो ना करो। मैं हम तो चले। तो चार मैच का बैन लगा था, ये बात थी, कोई बात ही नहीं थी। फिर आपने आज सामने आके रिग्रेट भी किया इस चीज को कि ये गलत हुआ, मुझे नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैं तो नहीं करा, कभी भी नहीं करा। पीके ने इस पे माफी मांगी है? नहीं, कभी भी नहीं मांगने का। क्या बात? तभी सस्पेंशन आपका रिवोक हुआ? कौन सा सस्पेंशन? मतलब आपको उस समय जो बैन करने की बात हुई थी 4 मैच में? नहीं, मैं 4 मैच तो बैन हुआ ही था। उसके बाद ऐसा आपने कभी जाके इस चीज पे रिग्रेट नहीं किया कि गलत? चांस ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जो किया वो सही किया, बिल्कुल सही। पर आपको कभी गुस्से के कारण पुलिस थाने भी जाना पड़ा? यहाँ पे मेरठ का कुछ किस्सा हुआ था, हाँ गए थे, सदर थाने का। गए थे। क्यों गए थे? हो गया था कुछ काम। अच्छा, गुस्सा आ गया था। अच्छा, तो थाने जाना पड़ा। कोई एफआईआर नहीं हुई, कंप्लेंट हुई थी? हो ही नहीं सकती। क्यों एफआईआर क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, कह तो रहा हूँ, गलत काम करते नहीं। गलत नहीं काम करते, आप ऐसा बोल रहे हैं। आप बड़े बेबाक हैं पीके भाई, क्योंकि आपने एक बार स्टेटमेंट दिया जिसके बहुत मीडिया ने चढ़ाया अभी कि आपने कहा कि कोच की ज़रूरत ही नहीं है। कोच की ज़रूरत सिर्फ अंडर-19 अंडर-16 को है। इंडियन टीम वगैरह में कोच की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नहीं, ना मैच खेल के आ रहे हैं। बराबर ये बात बराबर। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जी। एक बहुत बड़े प्लेयर, अभी हम बात कर रहे थे। जी। हाँ, ऑफ कैमरा। हाँ, उन्होंने कहा तू 90 टेस्ट मैच खेला हुआ है, तुझे इसकी जरूरत पड़ रही है? सच्चाई है, अपने आप से सीख लो ना। अपने आप से सीखो। आप कहाँ अपने बूट रख रहे हो, आपका पैर किधर जा रहा है, आप बल्ला कहाँ से आ रहा है, कान पे से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। जी। तो आपको मानना है कि अगर कोच की जरूरत है तो अंडर-16 अंडर-19 के प्लेयर उनको जरूरत है। अपनी टीम में, इंडियन टीम में जरूरत नहीं है? जरूरत होती है जी। कोच नहीं, ऊपर लेवल पे सिर्फ समझाना होता है। कोच की आप समझ रहे हो क्या कह रहे हो? गोती भाई, आप ये कह रहे हो क्या गोती भाई की जरूरत है कोचिंग की? बिल्कुल नहीं, गोती भाई को जरूरत नहीं है। गोती भाई ना, हाँ वो तो समझा रहे हैं कि भाई ऐसा करना वैसा करना। वहाँ सिर्फ मैनेजमेंट का काम होता है। अंडर-16 अंडर-14 अंडर-19 वालों के लिए कोच चाहिए कि बेटा मतलब ऐसा करना है वैसा करना है। राइट। तो ऊपर तो
जो बैठता है ना तो ऊपर बैठता है, मतलब वो बैठे हुए हैं, वो समझा रहे हैं बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा करना। पर आपको कभी लगा कि जब आप इंडियन टीम में गए पीके भाई, कि किसी कोच ने आपको मदद करी हो कि यार पीके ऐसे नहीं ऐसे खेलना है, कोई ऐसी टिप्स है जो काम आई आपको? साउथ अफ्रीका में मैं खेल नहीं रहा था, मतलब खेल नहीं रहा था क्या, वो मैनेजमेंट क्या कोच के काम होते हैं और उसके कप्तान के काम होते हैं, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, अभी किसको किसकी जरूरत है किसकी नहीं है। तो पैडी अपटन होते थे साइकेट्रिस्ट, तो मैं क्या पैडी सर मुझे इंग्लिश आती नहीं थी तो मैं जगह मैं कहा यार मुझे खेलना नहीं है, मतलब खेलना इन द सेंस आज मुझे नेट नहीं करना। तो उन्होंने कहा तो फुटबॉल खेल ले, फुटबॉल खेल जैसे होता है, फुटबॉल खेलते रहे हम लोग, बस 2 दिन में ठीक हो गया, फिर अब करनी है बॉलिंग। अच्छा, हाँ, मतलब एक होता नहीं है कि बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग। आपको ट्रांजिशन से पैडी सर ने बाहर निकाला उस समय, राइट। कि जो एक कोच का काम ये होता है कि आपकी मेंटल सिस्टम को समझे और रिजनरेट करे उसको, वापस आपको उसी पाथ पे लेके आए। गोती भाई की बात बोल रहा हूँ, गोती भाई इतने स्ट्रांग है दिमाग से, मतलब सारे जितने भी गौती भाई मतलब गौतम गंभीर की बात, इतने स्ट्रांग है। हाँ हाँ हाँ, नहीं दर्शकों को पता है गोती भाई, हाँ वो इतने स्ट्रांग हैं दिमाग से, मतलब यस यस, कोई कुछ भी कहते रहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बार बार बोल रहा हूँ, अरे जीतेंगे तो हारेंगे भी, हारेंगे तो जीतेंगे भी जी, कैसे घुमा लो इसे, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो जी जी। पर एक चीज़ बताइए, आपकी बाकी की मैं बात कर रहा था पीके भाई, क्योंकि आपको लोग जानते हैं कि आपके जो दिल में है वो आपके मुंह में। आपने एक बार किसी स्पोर्ट्स चैनल के लिए भी कह दिया कि स्पोर्ट्स चैनल ना ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया में जब मैं खेलता हूँ तो मेरी जो स्पीड आती है बॉल की वो सही नहीं आती इंडिया के बाहर वो स्पीड सही आती है। वो टाइम पे था, आपने कही थी बात चैनल में? हाँ बराबर, बिल्कुल। कौन सा चैनल था? चैनल नहीं पता कभी। अच्छा, पर कोई एक चैनल था जिसके लिए आपने ये बात कही थी कि, तो वो स्पीड कम दिखाता था? कम दिखाता नहीं था। क्या होता है, जैसे मान लो ये गन रखी है, स्पीड गन, आप उधर से बॉलिंग कर रहे हो तो कम दिखा, इधर से हमारी जान निकल गई बॉल फेंकते फेंकते में यार 126 128 ठीक। चलो खैर ये तो पुरानी बात है, क्या करना है। पर वो इंडिया के बाहर जाके स्पीड ज्यादा दिखती थी आपकी, इसलिए आप परेशान नहीं मैं परेशान नहीं था, मैं परेशान नहीं था, मतलब लगता था यार उधर तो ठीक ठाक, हालांकि बाउंस वाउंस होता है, अलग होता है। अभी मैं आपके बचपन की बात करता हूँ थोड़ी, पीके भाई के बारे में, कि आपके फादर साहब तो पुलिस कांस्टेबल रहे, ठीक है, माता जी हाउसवाइफ रही, तो माता पिता में सबसे ज़्यादा क्लोज किसके रहे पीके साहब? किसके चाहते थे आप ज़्यादा माता पिता जी में? मैं तो सबका था। नहीं, ज़्यादा आप किसके प्रति स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था? माँ बाबू में? अपने भाई का, बिन्नू का। और माँ पिताजी में? माँ पिताजी में तो हमें तो मतलब पापा ने कभी कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं? कभी चपेट पड़ी पापा? ना कभी नहीं। नहीं पड़ी बचपन में, मतलब माता जी से? माता जी तो थपकी लेकर रहती थी हमारे पीछे। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप? कितनी पढ़ाई करी है आपने? मैं 12वीं पास हूँ। 12वीं पढ़ लिया आपने? 12वीं पास करी। अच्छा, उससे आगे फिर क्रिकेट में? 12वीं में अब सुन लो, अब 12वीं में कितने परसेंट? 52% आए। हाँ, यूपी बोर्ड कॉमर्स लिया था, कॉमर्स 52% आ गया, ठीक है। हाँ। तो पर एक टाइम ऐसा था कि शायद 12वीं के बाद आपने फौज में सिलेक्शन हो गया था आपका, फिर गए क्यों नहीं? इतने फिट थे, आपने सब पार कर लिया था। 10th के बाद 10th के बाद 12वीं के बाद। पर कृपाल सिंह जी ने रोक लिया था? कृपाल जी, हाँ। कृपाल सिंह जी कौन थे? गुरुजी हमारे, सेब इंटर कॉलेज, हाँ पीटीआई थे जी। हाँ, तो उन्होंने मुझे रोक दिया था कि नहीं भेजना इसको घर पे। हाँ, घर पे ही आए थे कि इस बच्चे का क्या कर रहे हो आप। तो बहुत पुरानी बात है जी जी जी, कि इस बच्चे का क्या कर रहे हो। मैं तो भर्ती हो गया था, मतलब फिजिकल सब हो गया, वो आना तय था, क्या बोलते हैं, कॉल लेटर। नहीं तो अभी लेफ्टिनेंट प्रवीण कुमार हो गया। मैं लेफ्टिनेंट आगे बढ़ते बट मैं जब बलराम कोच की बात करता हूँ, हाँ। गोपाल शर्मा जी की बात करता हूँ, कृपाल सिंह की बात करता हूँ, सुमित भाई साहब की बात करता हूँ, हाँ। तो इन सबके बारे में क्या याद आता है आपको, जब मैं वो पकड़ के पीछे ले जा रहा हूँ अभी आपके जीवन के काल में? बलराम कोच के बारे में मैं कहता तो क्या याद आ रहा है दिमाग में अभी? बलराम भाई, जब मैं छोटा था, कितना होऊंगा मैं, 14-15 साल, 12-13 साल, 16, हाँ। तो पहले यही थे, इनके पास खेलता था, कोच कोई नहीं है, फिर बोल रहा हूँ बार बार, हाँ। तो इनके पास खेलता था,
फिर कोच को क्यों नहीं है आपने बोला ऐसा? कोच वोच नहीं है। सिखाया नहीं इन्होंने? कोच किसको कहते हैं जो सिखाए? अभी बोला तो हूँ आपको, कोच वो होता है जो अपनी चीज़ें बच्चे को मैनेज करे। कोच का मतलब ये नहीं है कि ऐसा 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 बताएगा, हाँ बराबर, सॉरी, मतलब बताना है, बताएगा तो कि पैर किधर से जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर हो रहा है, ये बराबर। फिर सुमित भाई ने मुझे देखा था खरखोदा में जी। कि ये बच्चा गुजर गए वो, ये कि इस बच्चे को बुलाओ। हम लोग पहले बैटिंग पे खेलते थे, बैटिंग ही होती थी, टॉप विकेट नहीं होते थे। फिर तब मैं विक्टोरिया पार्क गया था, मैंने बल्ला भी तोड़ दिया था उधर, बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी। जो रईसों का पार्क माना जाता था, हाँ, बड़े घर के लोग खेला करते थे उस टाइम 20-25 लड़के होते थे उधर, लेकिन आज बहुत बड़ा बन गया है सबकी बदौलत। भूवी मैं भूवी वहीं की वो है, उपज, वहीं के प्रोडक्ट है, उपज। तो ये गोपाल शर्मा याद आते हैं आपको? गोपाल भाई, हाँ, बड़े कानपुर क्लब में जब आपका सिलेक्शन चल रहा था, हाँ, गोपाल भाई ने कहा कि प्रवीण को बुलाओ, इसे पैड कराओ। गुरु जी वो टाइम अलग था, अलग समय देखा, अलग परिस्थिति देखी, अलग लोग देखे, और हर किसी ने आगे बढ़ाने की कोशिश करी आपको, इसको आगे बढ़ाया कि इसको बच्चे को, ये हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है। तो ये लोग आपको देख रहे हैं तो उनको क्या कहोगे आज? थैंक यू बोलना चाहोगे आप इन लोगों को? 2,00,000% धन्यवाद, हाथ जोड़ के। हाँ बिल्कुल, हाथ ही जोड़ता हूँ मैं तो, कि आपने मुझे यहाँ पहुँचाने में मदद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज राजीव शुक्ला जी, जी, वो आज भी खड़े हुए हैं, आज भी मतलब खड़े हुए इन द सेंस मेरे से ना देखो, पॉजिटिविटी नजर आएगी, नेगेटिविटी नजर नहीं आने की। ट्रू। तो आप क्रिकेट में इसलिए आ गए थे प्रवीण भाई कि आपको नौकरी मिल जाए? हाँ बराबर, शादी कर लूँ। जो आपकी कजिन भाई ने, सिस्टर थी 3 मेरे ख्याल से, जो उनकी शादी करने के आपके दिमाग में था। तो जब भी परिवार का नाम आता है तो आप परिवार को लेके बहुत इमोशनल हैं। ये एक बहुत अच्छे एक व्यक्ति की परवरिश को दिखाती है कि आपकी परवरिश कितनी स्ट्रांग है। बोलते हैं कोई नहीं, ये मोमेंट होता है। लीजिए प्रवीण भाई, लीजिए, कोई नहीं। बट आप जो बाकी क्रिकेटर्स को देखते हो अपने साथ वाले, आज वो क्या कहाँ पहुँच गए, हर चीज़ वो कर रहे हैं, तो आपको देख के मन में लगता है कि मैं भी वहीं होता। कभी नहीं। पैसे को मैनेज करना किसने सिखाया आपको? मुझे नहीं लगता आपको आता है ही नहीं पैसे। पैसे नहीं है, इसका दुख होता है कि अब पैसे नहीं है। नहीं, कितनी तनख्वाह आती है आपको? कितनी? चलो, आपकी लव कम अरेंज मैरिज है, तो एक टाइम ऐसा था कि पीके भाई मिरिंडा हाउस भी कूद के चले गए थे। वो क्या हुआ था, वार्डन ने पकड़ लिया था। ये हमारा हीरो वहाँ भी पहुँच गया। ये आपकी स्टोरी कोई फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। आपके पहले कैप्टन MS धोनी रहे, तो उनके साथ जब पहली बार आप मिले, मैं अगर आपको पीछे पकड़ के ले जाऊँ पीके भाई, तो क्या याद आता है? धोनी जी के साथ पहली बात क्या बोली आपने, पहला शब्द क्या बोला? सुन लो, माई भाई जैसे इंसान नहीं है। क्या सीखा आपने माई भाई से? एक चीज जो सीखी हो आपने? माई भाई से एक चीज सीखी है, यहाँ से अच्छे रहो, दिमाग से। यही है बस इंसान। यहाँ नहीं, यहाँ तो है ही, ये बहुत अच्छा रहना है हेड। ये पीके भाई, बॉल टेम्परिंग क्या होती है? पाकिस्तान के जितने स्विंग बॉलर्स हैं उन पे बहुत इल्जाम लगा कि बॉल टेम्परिंग वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। बॉल टेम्परिंग आपने करी कभी की? क्या होती है ये? कारण क्या पीके भाई? कारण तो कुछ नहीं है। इससे फायदा क्या होता है बॉल टेम्परिंग करने से, ये पूछ रहा हूँ आपसे। ज्यादा स्विंग होने लगती है, फिर रिवर्स होने लगती है। आप सीक्रेट बता रहे हो? टॉप 3 बॉलर्स का नाम पूछो तो कौन से बोलोगे आप? बुमराह नंबर 1, दूसरा IPL के आने के बाद आपको लग रहा है क्रिकेट कहीं घूम गया? IPL ही तो सब कुछ कर रहा है। इंडिया में बैट्समैन 40 साल तक खेल जाते हैं, वर्सेस जो बॉलर होते हैं वो 35, 36, 37 में रिटायर हो जाते हैं। लंबा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है पीके भाई। जो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हमारे यहाँ खेलने आते थे और जो अभी भी आते हैं, तो ये हमारी भाषा बहुत जल्दी सीख गए। जब गाली गलौज भी होता है ग्राउंड में तो पकड़ लेते हैं। जैसे रोज टेलर वगैरह है, वो तो पूरी गालियाँ समझ जाते हैं। ये तो IPL में सब सीख गए सब। आपने किसी को सिखाई गाली, किसी क्रिकेटर को अंग्रेज के, कि यार ये गाली ये होती है? रोज टेलर सिखाया। कौन सी वाली? सीख गया था। कौन सी वाली? तो आप क्रिकेट में इसलिए आ गए थे
प्रवीण भाई की आपको नौकरी मिल जाए, हाँ बराबर। शादी कर लूँ मैं जाके बहनों, कजिन ब्रदर जो आपकी कजिन बहन है, सिस्टर थी 3 मेरे ख्याल से, जो उनकी शादी करने के आपके दिमाग में था, करी परिवार के लोगों को मैं सेटल करूँ पहले, करी। हाँ उसके हम अपनी बात में देख लेंगे, हम देख लेंगे। ऐसे ही होना चाहिए इंसान को, पहले परिवार देखना है, उसके बाद में अपने आप को। तो जब भी परिवार का नाम आता है तो आप परिवार को लेके बहुत इमोशनल हैं। ये एक बहुत अच्छे एक व्यक्ति की परवरिश को दिखाती है कि आपकी परवरिश कितनी स्ट्रांग है, कि आज भी आप परिवार का नाम आते ही आपके आंखों में आंसू झलकते हुए दिखते हैं। और आप कितने इमोशनल हो गए जब मैं बहनों का नाम लिया, क्योंकि क्रिकेट आप इसलिए गए कि नौकरी मिले और मैं नौकरी करके अपनी बहनों की शादी करूं, और आपने कराया, ये बहुत बड़ी बात है। आपका सारा काम कौन संभालता है अभी? विनय वेल्थ सब वही संभालता है, सारा काम वही संभालता है। कोई नहीं, ये मूवमेंट होता है। लीजिए प्रवीण भाई, लीजिए, कोई नहीं, जरूरी है, निकल जाने दीजिए आंसू होगा, आप इसको रोका नहीं जाता है कभी भी। पैसे को मैनेज करना किसने सिखाया आपको? मुझे नहीं लगता आपको आता है ही नहीं पैसे। पैसे नहीं है तो इसका दुख होता है कि अब पैसे नहीं है। नहीं, जब आदमी आया था, कैसे आया था? नंगा आया था, नंगा ही जाएगा। नहीं, बट आप जो बाकी क्रिकेटर्स को देखते हो अपने साथ वाले, आज वो क्या कहाँ पहुँच गए, हर चीज़ वो कर रहे हैं। हाँ। तो आपको देख के मन में लगता है कि मैं भी वहीं होता? कभी नहीं, मेरे बड़े भाई हैं सारे। मैं उन्हें किसी चीज़ को बोल दूंगा, कोई वो नहीं है, मतलब चांस ही नहीं है। तो अभी परिवार, घर परिवार कैसे मैनेज करते, क्या साधन है आय का? एक तो ONGC के एम्प्लॉई हैं आप, और यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के आप। हाँ, जो वहाँ से तनख्वाह मिलती है। कितनी तनख्वाह आती है आपको? कितनी? ये आपका सीधा और सिंपलपन है आज के दिन। ये रखे फोन देख लो, कुछ पता नहीं है, तो घर कैसे चल जाता है फिर? वो चला रहा है ऊपर वाला, हनुमान जी चला रहे हैं। जी बिल्कुल सही है, आप बड़े सीधे हैं यार भाई। दिल जीत लिया आपने हमारा आज, बहुत सीधे हैं आप, बहुत ज़्यादा सीधे हैं आप। इस संसार में ऐसे सीधे लोग बहुत विरले पाए जाते हैं, जो दिल से दिमाग से एक जैसा सोचते हैं। एक जैसा सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। खैर, अब थोड़ा इसको मैं मूवमेंट लाइट करता हूँ। आपकी वाइफ सपना जी शूटर थी 20 मीटर की, तो 20 उनसे 20 मीटर 10 मीटर पिस्टल, हाँ 10-20 दोनों, अगर मैं गलत नहीं हाँ हूँ दोनों। जी 10 मीटर 20 तो वो उन्होंने अच्छा खेला। आपकी लव कम अरेंज मैरिज है, तो एक टाइम ऐसा था कि पीके भाई मिरिंडा हाउस भी कूद के चले गए थे। वो क्या हुआ था, वार्डन ने पकड़ लिया था, ये हमारा हीरो वहाँ भी पहुँच गया। ये आपकी स्टोरी कोई फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। असल में मुझे लगता है ये एपिसोड जाने के बाद बहुत सारे डायरेक्टर आपके पीछे आने वाले हैं। और मनोज भाई क्या हुआ जी, मिरांडा में, अब ये तो पढ़ती थी जी, मिलने का मन करा। अब गेट बंद थे जी, गेट तो बंद रहती है उधर गर्ल्स हॉस्टल। तो हमारी राना मैम है, वो हमारी वो भी लगती है परिवार में। मैं कह राना मैम गेट खोलो, तू क्या कर रहा है इधर? मैं क्या, मैं कुछ अच्छा मैम वहीं पे थी? मैम अंदर मिरिंडा हाउस। मैं कहा मैम मुझे एक बार इससे मिलना है। किससे? अब पता तो था ही उन्हें। रुक, मैं कह जी मैं तो 1 घंटा हो गया मुझे खड़े खड़े बाहर। तो मुलाकात हुई? तो वो सामने नरुलास में बैठा करते थे आप जाके उनको, सपना जी को लेके सामने। हाँ। उस समय आप बड़े एक स्टार भी हो गए थे। हाँ, स्टार तो नहीं थे, स्टार तो आज भी नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, बड़े इन द सेंस खेल रहे थे हिंदुस्तान के लिए। फिर आपके 2 बच्चे हुए। हाँ। एक लड़का है, एक लड़की। हाँ, बेटी ऊपर है। बिटिया अभी शूटिंग में प्रैक्टिस कर रही है? नहीं, बैडमिंटन बैडमिंटन भी कर रही है, शूटिंग भी कर रही है, बैडमिंटन भी कर रही है। मेन। तो स्पोर्ट्स में उनकी रुचि है। हाँ। तो वो वाइफ सपना जी के रास्तों पे चल रही है, उनको सिखा रही है। बराबर। बेटा का क्रिकेट में इंटरेस्ट है कि नहीं? रोहित की टी-शर्ट पहनता है। अरे वाह, 45 नंबर। रोहित देख रहे होंगे तो बड़ा खुश हो रहे होंगे। 45 नंबर नहीं, वो तो देखता है रोज, वो तो सब चीज मेरा भाई है। क्या बात, क्या बात। आपके पहले कैप्टन MS धोनी रहे। हाँ। तो उनके साथ जब पहली बार आप मिले, मैं अगर आपको पीछे पकड़ के ले जाऊं पीके भाई, तो क्या याद आता है? धोनी जी के साथ पहली बात क्या बोली आपने, पहला शब्द क्या बोला? सुन लो, माही भाई मिले हमें मुझे
जी पहली बार बरेली में जी एक टूर्नामेंट चल रहा था। जी 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 माही भाई आए थे कोलाद से खेलने, जी अजय जडेजा, माही भाई, हमारी टीम यूपी की थी, यंग टीम थी। तब माही भाई से बरेली में मैं क्या माही भाई मतलब माही भाई का नाम चला था, हम तो छोटे थे, छोटे इन द सेंस भाई 3-4 साल, हाँ 3-4 साल छोटा हूँ। तो माही भाई हाँ मैंने भी तो हर छक्के पे 1100 रुपये थे। मैंने भी मारते 5-6 छक्के, माही भाई ने उड़ाई रखे धड़ 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 धड़। तो माही भाई तब नैरोबी से खेल के आए थे। माही भाई जैसे इंसान नहीं है। क्या सीखा आपने उनसे? माही भाई से एक चीज जो सीखी हो आपने? माही भाई से एक चीज सीखी है, यहाँ से अच्छे रहो, दिमाग से। यही है बस इंसान का। और यहाँ सचिन? नहीं, यहाँ तो है ही यहाँ मतलब, तो है, obviously, हाँ, उसके बिना नहीं, चलेगा ये बहुत अच्छा रहना है, हेड मतलब दिमाग बहुत। सचिन पाजी की बात करते हो, क्या पाजी सीखा? पाजी 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 के भगवान है वो बिल्कुल है, क्रिकेट के बाद। सब पूरा देश 140 करोड़ भारतीय बिल्कुल उनको भगवान मानती है, क्रिकेट का गॉड। बिल्कुल ऐसे। तो उनसे क्या चीज सीखी होगी आपने? पाजी से मैंने सीखी, पहला इंटरेक्शन क्या था पहली बार जब मिले सचिन भाई से? सचिन पाजी से, हाँ। भाई नहीं पाजी, हाँ पाजी। तो उनको तो मैं भगवान कह रहा हूँ, तो हाँ नहीं, पाजी बोलना देखिए। हाँ नहीं, हम लोग Yes, पाजी कहते हैं। पाजी से एक चीज सीखी, फिर बोल रहा हूँ बार बार, पवित्रता, अनुशासन और सत्यता, यही चीज है बस। तीन इम्पोर्टेंट। हाँ पाजी 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 है। यस, ना उनके जैसा कोई हो सकता है, ना कोई आएगा ऐसा क्रिकेटर जिन्होंने I think, भारत को जितना नाम दिलाया। सारे समय देखें, यस यस, सारा सीजन, सारा समय। सारा समय 88 से लेके अब तक सदाबहार एवरग्रीन है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के। देवानंद में कहूँ तो गलत नहीं होगा, सदाबहार है वो, उनके जैसा न था ना कोई होगा। जब मैं ये आपके जो रणजी बैच के जो लोग हैं, आरपी रैना, पीयूष चावला, ज्योति यादव, इन सब की मैं बात करता हूँ तो आपके दिमाग में क्या यादें ताज़ा हो जाती है? बहुत सारी है, जोड़ दो, बहुत सारी है। एक आध ऐसा किस्सा बताइए जो किसी को नहीं पता और दर्शक बैठ के टीवी सेट्स में हंसे देख के, गुदगुदाएं। नहीं सब अच्छा है, हैं? सारे भाई अच्छे हैं, बहुत अच्छे। रैना जी के साथ कैसे संबंध है अभी आपके? संबंध भाई जैसे हैं? भाई जैसे नहीं, भाई है, भाई हैं? हाँ भाई है। उनके साथ कोई किस्सा बताइए फिर आप, बहुत सारे किस्से एक जो आपको याद आता हो। बहुत सारे याद करना मुश्किल है, याद करने मुश्किल है, डेली बनते हैं। इतनी चीजें हैं कि 2-3-4 दिन निकल जाएंगे बात करते करते। नहीं, हम रेडी, आप बताइए। हम तो पैक करके आए बैग अपना आपके पास। सारे भाइयों के साथ इतने किस्से हैं कि बोलते रहेंगे। हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं ऐसी चीजें जो किसी को नहीं पता। नहीं, बात आपकी ठीक है, नहीं सब अपने भाई हैं। अच्छा, विराट कोहली के साथ आपके कैसे? विराट छोटा भाई है। छोटा भाई है? हाँ, आप उसको छोटा भाई मानते हैं? भाई मतलब भाई। कभी गाइडेंस के लिए आपके पास आए विराट जी जब खेल रहे होते कि यार प्रवीण भाई इसमें कैसे करना है, कोई ऐसा बॉलर आया तो कैसे मारूं? क्योंकि बॉलिंग का आपको एक अनुभव है, आप समझ सकते हैं कि बॉलिंग कर रहा है तो किस तरीके से बॉल करेगा। तो कोई बैट्समैन आता था आपके पास कि यार पीके भाई समझाओ उसको कैसे खेलना है? आपस में डिस्कशन होता है ना? किसको? विराट को? हाँ, विराट आपके पास कभी पूछे आके कि यार पीके भाई इसको कैसे खेलूं, इस बॉलर को? हाँ, कोई बॉलर दूसरे देश का जब बॉलिंग करने आता था तो आप लोग की ड्रेसिंग रूम में चर्चा होती थी? हाँ वो तो होती है यार इसको कैसे खेलना है, इसको कैसे? नहीं मेरे से नहीं, वो सबसे होती है, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं, वो होती है, वो तो होती है। आपस में डिस्कशन तो होता ही था भाई किस तरीके से करना है, क्या करना है। हार्दिक पांड्या से टच में आज भी आप? हार्दिक पांड्या से ना, कैसे संबंध रहे आपके साथ? बढ़िया भाई है अपना, बढ़िया, बट टच में आप नहीं। वीरू के बारे में ऐसी कोई चीज है जो किसी को पता नहीं है? वीरू भाई, हाँ, वो दूध के शौकीन है, उसके अलावा और क्या? वो भी आपके जैसे दूध दही देसी घी खाने वाले आदमी हैं। बिल्कुल बेहतरीन आदमी है, मतलब ऐसी कोई चीज जो उनके बारे में किसी को नहीं मैं पता? बताता हूँ। वीरू भाई मतलब बड़े भाई हैं, बड़े भाई, सच बोल रहा हूँ, बड़े भाई सारे जितने भी सब। वीरू भाई मेरे लिए स्पेशल है। कैसे? सारे भाई मुंह पे बोलते हैं, बिल्कुल यूं पीठ पीछे नहीं बोलते। वीरू भाई कैसे स्पेशल है? वीरू भाई श्रीलंका में, वीरू भाई ने क्या 7 ओवर तेरा हो गया, बस 7 ओवर 8 ओवर, हाँ जी मुझे भी पता है। 8 ओवर के बाद बोला आपके? हाँ, श्रीलंका में? हाँ, क्या मतलब हो गया आप? तेरा हो गया, मैं करूँगा बॉलिंग? ना नहीं मतलब
आराम हो जाता है। हाँ, हो गया तेरा, मतलब तेरा हो गया, तेरा कोटा पूरा हो गया। ये पीके भाई, बॉल टेम्परिंग क्या होती है? पाकिस्तान के जितने स्विंग बॉलर्स हैं उन पे बहुत इल्ज़ाम लगा कि बॉल टेम्परिंग वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। बॉल टेम्परिंग आपने करी कभी की? क्या होती है ये? दर्शकों को समझाइए, बहुत सुनते हैं ये मैच देखने, बोले बॉल टेम्परिंग हो रही है, बॉल टेम्परिंग हो रही है। होती क्या है ये, जो आम दर्शक है जिसको ज़्यादा पता नहीं है? कुछ नहीं होता बॉल टेम्परिंग। ठीक है। कैसे करते हैं? बॉल को खुरच देते हैं, ऐसा कुछ होता है? क्या होता है? हाँ, खुरस देते हैं, हो गया। तो वो उसको भी बॉल टेम्परिंग कहते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा, पाकिस्तान के प्लेयर ज़्यादा करते थे इसको, कारण क्या पीके भाई? कारण तो कुछ नहीं है, इससे फ़ायदा क्या होता है बॉल टेम्परिंग करने से, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ज्यादा स्विंग होने लगती है, फिर रिवर्स होने लगती आप है। सीक्रेट बता रहे हो। जो 150 किलोमीटर की स्पीड से जो बॉलर बॉल फेंकते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत क्लोजली देखा है, जो शोएब है, बुमराह है, तो क्या ये कला के साथ साथ उनके हाथों का स्ट्रक्चर ऐसा है? बराबर। ये जो आर्म होता है ना, ये जी। जो मेरा हाथ मतलब बिल्कुल सीधा है। तो आपने गुलेल देखी है? गुलेल जितना आप पीछे खींचोगे उतनी जोर से जाएगी। तो और हालांकि शरीर पे तो काम चाहिए। तो इसे अब देखो, मैं इसे ऐसा करूंगा तो कैसा, उतनी जोर से तो हर कोई 150 नहीं फेंक सकता, चांस ही नहीं है। हाथ का उसके लिए आर्म्स का उसका चाहिए भी। आर्म्स और इधर जान चाहिए, नीचे वाले पोर्शन में। हर कोई, पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है। जी बिल्कुल। हाँ, कोई 150 फेंक देगा क्या? बहुत रिले हैं, बहुत रेयर हैं। सुबह से लेके शाम तक जी। 145 के ऊपर ना, 140 के ऊपर बहुत जान लगती है। 140, 45 और फिर 45 के ऊपर जाओगे तो मतलब बहुत ताकत चाहिए। लोग कहते हैं कि बुमराह आपके जैसे बॉल फेंकता है, ऐसा सही है? नहीं, बुमराह सीख गया। सीख गया? हाँ। आपसे ज्यादा सीख गया है? बाहर वाली बराबर। पहले अंदर ही दोनों तरफ से कराता है वो। हाँ, अब ऐसे करता है रिस्ट से। हाँ, मतलब तो आज डेट में आप बॉलर में रैंकिंग में देखा जाए, इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, टॉप थ्री बॉलर्स का नाम पूछो तो कौन से बोलोगे आप? बुमराह नंबर 1। दूसरा जो आपको पसंद है, पीके भाई को पसंद है? मैं तो एक ही बता सकता हूँ बस। कौन? बुमराह? बस, और कोई नहीं है? मैं और कोई नहीं है, नाम भी नहीं पता। नाम भी नहीं पता। जो भी है अपने देश के बच्चा है और अच्छा काम कर। हाँ, आपका तो भाई हो, देश का तो हाँ। लाखों माओ का बच्चा है, जो बराबर। परिवार देख रहे हो, अपने बच्चे जैसे मानते हैं। बराबर। जो परिवार घर में बैठ के मैच देखते हो, बोलते हैं मेरा बेटा खेल रहा है। बराबर। मैंने देखा है। नो डाउट। पीके भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो देश का बच्चा है। अब मैं आईपीएल की थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ, आईपीएल के बारे में। अभी आईपीएल वापस मार्च में होगा, ऑक्शंस होंगे, बड़ा चकाचौंध है। पर जो प्लेयर्स आ रहे हैं आज क्रिकेट में, आपके ज़माने में आदमी पक्के नीचे से खेल के रणजी, अंडर 90, अंडर 60 सब करते पहुंचता था। अब जो लोग आते हैं वो बोलते हैं मुझे सीधा धड़ आईपीएल खेलना है, पैसे कमाने हैं। मतलब इतना स्पीड क्यों हो गया? आईपीएल के आने के बाद आपको लग रहा है क्रिकेट कहीं घूम गया? लोग कहते हैं, अमूमन आर्टिकल्स भी आए, मुझे नहीं पता, आप उसके बारे में बताएं, आपका क्या मानना है? आईपीएल ही तो सब कुछ कर रहा है। आईपीएल ही इस पूरे दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। कोई अपने आप को कुछ ही भी कहता रहे, आसपास भी नहीं। आईपीएल ने तो हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने, मतलब जो हमारे भाई हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई तो इसी लीग ने तो हमारे जो बेंच स्ट्रेंथ है हिंदुस्तान की, इन्होंने तो बढ़ाई है। इसने तो बढ़ाई है आईपीएल ने आगे बढ़ाया बल्कि आप। बराबर। और ये प्लेटफॉर्म कोई आसान चीज नहीं है। मैं फिर बार बोल रहा हूँ, खेल में कोई शॉर्टकट नहीं है। पर आईपीएल में आपका अनुभव कैसा रहा? आपने करीबन 119 मैच खेले टोटल आईपीएल में, अगर मैं गलत तो 90 विकेट लिए। बढ़िया। 90 विकेट लिए। सबसे बेस्ट आपका मेरे ख्याल से 3 विकेट 18 रन पे लिए थे। तो आईपीएल में आपका अनुभव कैसा रहा? वेरी गुड। मजा आया आपको? अरे खेल में खिलाड़ी बनाई खेल के लिए, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। प्रवीण भाई, ऐसा क्या हुआ कि आप तो दिल्ली से खेलना चाहते थे, तो आरसीबी कैसे पहुंच गए? ये स्टोरी बताइए, क्या था? बिना पढ़े क्या साइन कर दिया था आपने? जो होता है वहीं साइन कर दिया, ठीक है जी। फिर जहां से मर्जी करा, फिर आरसीबी से खेल लिया। हाँ, और क्या। तो आरसीबी से खेल के मजा आया आपको? हम बराबर हैं। सबसे यादगार पारी आपकी क्या रही आपके हिसाब से? आपने जो बेस्ट, मेरे ख्याल से
हैट्रिक ली थी, यस यस यस। और आपको एक छक्का पड़ा था पठान को, यूसुफ पठान, 124 मीटर कहते हैं, कितना मारा था आपने? उस पर अभी भी डिबेट है, 124 था 130 था, क्या फोड़ दिया था? घड़ी फोड़ी थी, क्या फोड़ी थी आप? घड़ी के पास ही गया था। घड़ी के पास ही गया था सीधा। इतनी ताकत से मारा आपने? हाँ, ताकत तो है अभी भी। यूसुफ भी भाई है आपको। हाँ, यूसुफ भाई को मारा था आपने वो। हाँ, तो आपने आरसीबी के साथ खेला, पंजाब के साथ खेला, मुंबई इंडियन खेला, गुजरात लायंस के साथ खेला। 2016 में फिर आईपीएल में फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आपको लगा कि अब 18 में अब नहीं, 2016-17 में तो आप गुजरात लायंस के साथ 17-18 तो फिर नहीं हुआ, तो फिर आपको क्या लगा कि अब मैं संन्यास घोषित कर दूं खुद से ही? 19 में कर दिया था। के सामने से बोला कि अब मुझे नहीं खेलना है। तो आपको लगा नहीं कि क्रिकेट अभी भी कुछ बाकी था अपने अंदर, कुछ रुक जाना चाहिए था अपने को? नहीं, उस लेवल पे आपको आपका शरीर पे तो अगर अभी भी काम करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन वो मैं टूट गया था अंदर से। ठीक है, क्या हो गया? अब जाने देते हैं। बट टोटल आपने सब मिला लो, आपका आईपीएल, T20, ओडीआई, टेस्ट सब मिला के 202 विकेट दिखते हैं आपके जो आपने लिए। आईपीएल में आप 119 मैच खेल के 90 विकेट लिए, और T20 में आपने 10 मैच खेल के 8 विकेट लिए, जो डेटा हमने बनाया है। ओडीआई में आपने 66 मैचेस के लिए 77 विकेट्स लिए, टेस्ट में 6 ओडीआई में 68 और 77 विकेट्स की जो डेटा है हमारे पास। तो आपकी जो इतना जो स्कोर है, जो आपकी परफॉर्मेंस जो बताती है, उसमें एक सवाल है मेरा छोटा सा कि क्यों हमारे इंडिया में बैट्समैन 40 साल तक खेल जाते हैं वर्सेस जो बॉलर होते हैं वो 35, 36, 37 में रिटायर हो जाते हैं। आप मेरे ख्याल से 32-33 के थे जब आपने यू टुक दैट रिटायरमेंट, और जहीर भाई को देख लो 35 में, बाकी जितने भी बॉलर हुए 37 में। लंबा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है विकेट। बराबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने अपने क्वेश्चन का खुद ही उत्तर दे दिया। फास्ट बॉलर की, हालांकि हम तो मीडियम पेस बॉलर थे, फास्ट बॉलर तो है। फास्ट बॉलर का करियर थोड़ा छोटा होता है। अब आप बुमराह को लगाओ, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो, वही बोल रहा हूँ, अभी यही बात कर रहे थे। तो बैट्समैन खींच जाता है अपनी, मतलब खींच जाते हैं अपना सारी चीज। फास्ट बॉलर को जहाँ पे इंजरी, अगर आप एक बात समझो, अगर आपको इंजरी हुई फास्ट बॉलर को, तो आप 1 साल पीछे हो गए, 1 साल चला गया आपका, खत्म। ऐसे ही बैट्समैन है, बैट्समैन को मान लो घुटने में जरा सा यूं हुआ, रन लेते हुए थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो 1 साल पीछे हो जाते हैं, तो करियर छोटा हो जाता है फास्ट बॉलर का। और मेरे ख्याल से जो आईपीएल में जो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हमारे यहाँ खेलने आते थे और जो अभी भी आते हैं, तो ये हमारी भाषा बहुत जल्दी सीख गए। जब गाली गलौज भी होता है ग्राउंड में तो पकड़ लेते हैं, जैसे रोज टेलर वगैरह है, वो तो पूरी गाली। वही तो बोल रहा हूँ, ये तो आईपीएल में सब सीख गए, सब कुछ सीख, आईपीएल ने सब कुछ सिखा दिया सबको, सब सारी उनको, हमारी दुनिया को। तो ये अच्छी चीज है ना, ठीक है, सीख लो, क्या करना। लेकिन अब उनको पता चला, पहले तो पाकिस्तान वाले समझ जाते, तब तो ये भी समझ जाते क्या बोल रहे हो, आपस में हिंदी में बात करो समझ आ जाती है, गाली दे रहा है मेरे को, सिखा दिया। नहीं, फिर हंसते हैं, आपस में हंसते भी हैं। आपने किसी को सिखाई गाली, किसी क्रिकेटर को अंग्रेज के, कि यार ये गाली ये होती है? रोज टेलर को सिखाई आपने? कौन सी वाली? कौन सी वाली? तो ये रॉस टेलर से हमें पूछना पड़ेगा कि पीके भाई ने कौन सी वाली सिखाई थी आपको? मैंने कोई नहीं सिखाई, सब सीख जाते हैं, सब सीख जाते हैं अपने आप। तो जोक सपाट। पर पीके भाई, आपने जो हर क्रिकेटर करता है अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए या उसको कंटिन्यू करने के लिए, कितने लोगों ने रेस्टोरेंट डाल दिए, विराट जी ने, सब ने रेस्टोरेंट के बिजनेस, अलग अलग बिजनेस भी साथ साथ करते गए, क्योंकि पता है कि क्रिकेट का जो कैरियर होता है उसकी एक्सपायरी छोटी होती है। बराबर, कहीं ना कहीं अपना आगे कैरियर को भी संभालने के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो उस तहत आपने भी रेस्टोरेंट खोला, बैंक्वेट किया, बहुत सारी चीज़ें आपने भी करने की कोशिश करी। तो आपको लगता है कि क्रिकेटर को सही समय रहते हुए अपने लिए कुछ कर लेना चाहिए, मुझे, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो? मुझे इतना ही चाहिए कि मेरे बच्चे अच्छे से रहें, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखते लोग क्या ऐसे बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? पर अभी आप जब यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, सीनियर क्रिकेट के, जो आप अभी बच्चों को देखते हैं, तो ज़्यादातर तो भी मेरठ को क्रिकेट का हब बोलने लगे, जो पहले नहीं था। अब जब पूर्वांचल और बुंदेलखंड के किसी गांव के बच्चे के पास सही जानकारी नहीं आती,
पहुंच पाती। तो आपको क्या लगता है कि कैसे एक टैलेंट हंट बनाना चाहिए, कि कैसे इस तरीके से नहीं, क्यों नहीं पहुंचती? मैं वही पूछ रहा हूँ। नहीं, वही बता रहा हूँ ना, क्यों नहीं पहुंचती? ये रिसर्च के द्वारा हमें पता लगा कि राइट इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही क्या है रिसर्च? उनको इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है किसका? कि किस तरीके से सेलेक्ट होना है, जाके हमें किस तरीके से अप्रोच। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, आप बताइए। क्यों नहीं होती? बच्चों को नहीं पता? हम जिम्मेदारी रखेंगे क्या बच्चों की? बच्चों को नहीं पता कब ट्रायल है कब नहीं है? खुद से पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो उनके पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो, मतलब उनके पास पहुंचे कैसे जानकारी? यूपी से सबको वो देता है भाई, अब ये इसके ट्रायल है, अब इसके ट्रायल है, अब इसके ट्रायल है। हमारे काम नहीं है ये कि हम बच्चों को, हाँ ठीक है, हमारे काम है बच्चों को देखना जी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई, हाँ नहीं, बच्चों को तो पता करना है जी। कहाँ ट्रायल दे रहे हो। सबको पता है कानपुर में और लखनऊ में ट्रायल होते हैं भाई, तुम ही तो वो करोगे भाई, अपने आप ही तो करोगे। सही बात है। अपने आप नहीं, एफर्ट तो हम डलवाएंगे, लेकिन जो फॉर्म भरोगे यूपीसी की साइट पे चले जाओ भाई, हाँ देख लो, फॉर्म भर लो। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूर्वांचल के लड़के क्यों नहीं आते? ये रखी फाइल है जी। तो हर जगह से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, हर जगह से, मतलब हर मतलब सुनो मनोज भाई, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, हर जगह से। मतलब ये बात किसने बोली कि पूर्वांचल, ये पूर्वांचल हमारा, मतलब हमारा इन द सेंस हम पूर्वांचल के। जी नहीं, बात ये हो रही है कि इन्फॉर्मेशन सही पहुंचनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन मतलब जा रही है उनके पास इन्फॉर्मेशन, सवाल ये है। सवाल यही तो, वही तो बोल रहा हूँ। अरे भैया कैसी बात बोल रहे हो मनोज भाई, यूपीसी की साइट नहीं पता किसी को, किसी बालक को? तो अगर जानबूझ के बच्चे गलत कर रहे हैं या ये पूछ रहे हैं हमारे पास खबर नहीं आती है, तो गलत बोल रहे हैं। जी जी नहीं, ये नहीं कह रहे, मैं बोल रहा हूँ आपसे पूछो एज ए सिलेक्टर कैसे पहुंचे। वो जो साइट है यूपीसी की, उस पे जाओ भैया, अपना क्लिक करो, अपने फॉर्म भरो, अपना सारा काम करो। पर आपके पास कोई ऐसा पहुंचता है, कोई अपनी पहचान लगा कि हमारा सिलेक्शन करा दो, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? कोई आता है, भाग जा इधर से, दूरी हट जा, भाग जा। टैलेंट होगा तो बराबर टैलेंट मतलब टैलेंट ही चाहिए, और क्या चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ भाग जा इधर से, दूर ही रहो। दूर रहे। एक ही लैंग्वेज पता है, क्रिकेट पता है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स खेल में चाहे कोई भी खेल हो, शॉर्टकट नहीं है, कभी नहीं। बार बार बोल रहा हूँ कैमरे पे। जो दर्शक देख रहे हैं, प्रवीण भाई का क्लियर कट कहना है सबके लिए, खासकर यूपी के बच्चों के लिए और बाहर के बच्चों के लिए भी, एक ही चीज चाहिए, टैलेंट और क्रिकेट की भाषा आनी चाहिए, बस। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट लगाता भी है तो उसको बाहर का रास्ता कोई नहीं आना। तो मुझे एक बात बताइए, आज के दौर में आप देखो एआई का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत खराब चीज, खराब है, बहुत खराब। बहुत खराब। कैसे खराब कर रहा है? आपकी नौकरी चली जाएगी। मेरी नौकरी चली जाएगी? कैसे? कौन करेगा मेरे बदले नौकरी? आपसे बातचीत करने के लिए कोई तो चाहिए। एआई करेगी, करनी नहीं। मेरे साथ नहीं, मुझे तो ऐसे आदमी चाहिए, इतने बढ़िया आदमी। तो एआई कर रही है नौकरी जी। आजकल ये चल रहा है, बहुत खतरनाक चीज है। आपने यूज किया पीके भाई एआई का? तो हमें तो पता ही नहीं है एआई क्या है जी। पहले एयर इंडिया होती थी। आपने नौकरी भी की है एयर इंडिया में पहले? हाँ, स्टाइफंड पे थे हम भी। प्राइवेट में थे। नहीं, एआई आपको मानना एआई खराब है? एआई खराब है। यंग जो छोटे बच्चे हैं, बहुत खराब चीज। पर ये डेटा और एनालिटिक्स का बोलबाला है आज के डेट में। जो डेटा की बात करते हैं, एनालिटिक्स, वो एआई की जो बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो ये जो पर सेलेक्टर्स जो है ना, इसके जाल में जो छोटे छोटे गाँव के, जिलों के जो सेलेक्टर्स होते हैं, कोच होते हैं, सॉरी, जो सिखाने वाले क्रिकेट के, तो उसका एआई का बहुत सारा लेते हैं कि भाई इस तरीके से। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बोलिए। गौर से सुनना जी बताइए। चैट जीपीटी चल गया जी। आज आपने अपने बच्चों को ये बोल दो कि एक निबंध लिख दो, वो निबंध लिख नहीं पा रहे। चैट जीपीटी में करके वो क्या है? आप अपने बच्चों को भी देखते हैं यूज करते हुए? चांस ही नहीं है। क्या होता है चैट जीपीटी? आप इस पे बोल लो, खुद लिखो। जब आप खुद चीज लिखते हो तो आपको यहाँ पे रहता है दिमाग में, हाँ मैंने ये लिखा है। पर ये ना, ये पीके भाई, ये हम भी इस चीज का स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे न्यूज रूम में भी हमने देखा है, किसी को आप स्क्रिप्ट लिखने आसान हो गई सब चीज। चैट जीपीटी वही बराबर पकड़ लेता हूँ कि चैट जीपीटी क्या है। बराबर, वो लैंग्वेज वैसी आती। एक्सपीरियंस होता है ना जो आदमी, उसको पता चल जाता है
कि ये चैट जीपीटी से निकाला हुआ है, तो आपको कहना है कि बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहा है। हो रहा है, बन जाके चैट जीपीटी से निकाल हो रहा है गुरुजी, हो रहा है। कैसे कंट्रोल करना चाहिए? कैसे कंट्रोल करना? दूर रखो फोनों से। आप क्या सोच रहे हैं, फोन सुन नहीं रहा? सब चीज सुनता है। मैंने अभी एक बहुत बड़े इंडिया के साइबर एक्सपर्ट, आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इससे पहले एक एपिसोड शूट किया, बताऊँ ना, मैं बताऊँ ना? हाँ, पवन दुग्गल उनके साथ हमने एपिसोड किया। अमित भाई भी जी। प्रवीण भाई, आपको बताऊँ इंटरेस्टिंग बात बताई उन्होंने कि जब भी आपको सीक्रेट बात करें तो अपना फोन 12 फीट दूर रखे अपने से। फोन आपकी सारी बात सुन रहा है। लीड भी हाँ, फोन आपकी सारी बातें नहीं सुनता रहे, फोन के भी नहीं, हमारी तो सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ये छोटे बच्चों के लिए ये बहुत खतरनाक चीज हो गई है। पर एक चीज बताइए, चैट जीपीटी, मनोज भाई आंख खुलते तो यूं कर रहे हैं, अरे यार गलत है, वो गलत है। बहुत खतरनाक है। का भविष्य जो हमारा खतरे में, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, ये दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। और अभी हमारे देश में, भारत में एआई समिट हुई, वर्ल्ड की बड़े बड़े नेता आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में एक एआई समिट की बात हुई। मोदी जी कह रहे हैं कि एआई को हमें कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है। बराबर 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 जी ने नारा भी दिया है देश के लिए, वर्ल्ड के बड़े बड़े नेता लोग भी आए, बट आपका कहना भी सही है कि हमें बच्चों को दूर रखना है इसको किसी भी करके। ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि बच्चे दूर रहें। बस बहुत खतरनाक सही चीज। बच्चे नहीं समझते, तभी तो बोल रहा हूँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे उन्हें समझ में आ जाएगी, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है, तो दूर रखना। पर मेरे को प्रवीण भाई एक चीज़ और बताइए, मेरे दिमाग में कब से एक सवाल है कि आप तो स्विंग के सुल्तान का टाइटल मिला हुआ था आपको, बट आजकल के लड़कों को आप जब देख रहे हैं वो 145 150 की स्पीड में बॉलिंग करने के लिए लगे हुए हैं सर। वही बोल रहा हूँ, सवाल 145 150 की स्पीड में चाहता है हर कोई मुझे जाना है, स्विंग नहीं दिख रहा कोई भी। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि रफ्तार पकड़े या स्किल की तरफ ध्यान दें? रफ्तार पकड़े या अपने आप को स्किल बेस्ड बनाया कि यार मुझे ये करना है? हमारा देश, अब मैं आपको बात बताता हूँ, हमारा देश जो है स्किल पे है। हमारी स्किल बहुत तगड़ी है नहीं? बिल्कुल स्किल, हाँ स्किल पे ध्यान देना है जी। ठीक है, जो 150 140 फेंक रहे हैं वो ठीक है, वो जो स्विंग करेगा, तो अगर उसमें यूं आ गई, स्विंग आ गई, लेकिन पहले एक चीज पकड़ो, दोनों तरफ मत जाओ। हाँ, एक चीज पकड़ो। पर यूपी क्रिकेट को लेके आपका सपना क्या है प्रवीण भाई? यूपी सपना, आपका ड्रीम क्या है? उत्तर प्रदेश को चैंपियन बनाना है। चैंपियन बनाना है। पर रणजी वगैरह जीतते दिख रहे हैं हम, रणजी हम जीतेंगे बहुत जल्दी, 2,00,000%। अभी हम 23 का वो खेले जी, फाइनल हारे हैं जी जी जी। बिल्कुल। आपको लग रहा है हम बहुत जल्दी अगर लगता है अगले साल, अगर जिंदगी आपको एक ओवर ओढ़ दे प्रवीण कुमार को, तो आप क्या खेलना चाहेंगे उस ओवर में? वापिस अगर रिवाइंड, मैं उत्तर प्रदेश को चैंपियन बनाना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश को आप चैंपियन, यहाँ से चैंपियन देना चाहते हैं? चैंपियन जब तक मैं रहूंगा, जब तक राजीव सर ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है जी। हाँ बस। नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको देखा कि जैसे मैंने यूपी क्रिकेट की बात करी तो आप बहुत आक्रामक हो गए एक तरीके से कि आपने मेरे बच्चों के बारे में कैसे बोल दिया, मैं लगा हुआ हूँ। बट उसके साथ साथ जो आपने बात करी कि भाई अपने प्रति खुद से आओ, हमारा काम सिखाना है, वो हम सिखाएंगे, पर ये जो हमारे को जो पता चला कि नहीं आ रहा, ये सब आपका कहना है गलत है? गलत फहमी। बिल्कुल सही बात बोली आपने। एटलीस्ट आपने इसके बहाने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया आज कि यूपी को चैंपियन बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये बहाना नहीं है, हम तो लगे हुए हैं टनाटन जी। तो अभी प्रवीण भाई, हमने आपके जीवन के हर पहलू में झांक के देखा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इतना समय दिया, बारीकियों से समझाया, कुछ हमारे तीखे सवालों का भी जवाब बड़े प्रेम से दिया, कहीं कुछ ज़्यादा हम थोड़ा आगे पीछे भी हुए, एग्रेसिव हुए बात करते समय आप और हम। बट बात ये हुई कि हम कहीं ना कहीं देश के युवाओं को इंस्पायर करना चाहते हैं आपकी स्टोरी के द्वारा, क्योंकि आपने हमारे देश का, हमारे भारत का मान बढ़ाया है। आज भी जब प्रवीण कुमार का नाम आता है तो लोग यही कहते हैं, स्विंग का सुल्तान, लॉर्ड्स की पारी, पाकिस्तान का जो 2008 रोंगटे खड़े हो जाते थे वो वाले मैचेस की हम आज भी याद करते हैं प्रवीण भाई। तो मैं जाने से पहले आपसे 4-5 रैपिड फायर के क्वेश्चन दूंगा, आपको बिना सोचे बोलना है। हाँ, जो दिमाग में आए। हाँ। मतलब आप वैसे भी जो मन में आता है वो बोलते हो, उसके लिए जाने जाते हो। क्रिकेट में आने से पहले आप क्या बनना चाहते थे? फौजी। घर वाले प्यार से आपको किस नाम से बुलाते? पीके।
पीके, घर भी पीके, घर वाले पीके कहते हैं। स्विंग गेंदबाजी सीखने का सबसे पहला राज क्या था जो आपको पता है सिर्फ? नहीं, जो आप बचपन से करते आए हो, जो आपका हाथ आपको जिधर बॉलिंग करा रहा है पहले। तीर जैसा रखो, जैसे आपका वो फोटो देखा आपने, निशाना होना चाहिए कि मुझे इसी में ही। नहीं, वो अलग चीज होती है, स्विंग बहुत अलग चीज है। अब उसमें प्रैक्टिस करें आप कह रहे हो जी। सबसे यादगार विकेट कौन सा था जो आपको आज भी याद आता, जो विकेट लिया आपने, सबसे यादगार विकेट कौन सा था आपको, जो प्राउड फीलिंग हुआ कि यार मजा आ गया, आज इसको आउट कर दिया मैंने? ऐसे तो बहुत से हैं, लेकिन वो पॉन्टिंग का इधर बॉल लगी थी। 2011 में वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे आप, लेकिन खेल नहीं पाए, तो क्या महसूस हुआ आपको उस समय? कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ठीक है। नहीं, खेल लिया तो खेल लिया। आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंदीदा टीम कौन सी है आपकी? पंजाब। आई थॉट आप आरसीबी बोलोगे। हाँ नहीं, अब जी करेंटली नहीं, करंटली आरसीबी है, पंजाब है, चेन्नई। वाह। आरसीबी में खेलते हुए विराट कोहली के साथ सबसे ज्यादा मजेदार किस्सा कौन सा था? एक मतलब बताना पड़ेगा, मैंने बोला आपको बताना पड़ेगा। नहीं, हमने दिवाली मनाई थी विंडसर मैनर में। जी विंडसर में, वो आपको यादगार है? सब कुछ याद है। आपकी पत्नी सपना चौधरी नेशनल लेवल की शूटर रही हैं, और शूटिंग और क्रिकेट में कॉमन क्या है? एक चीज, ध्यान जरूरी, कंसंट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। बेटी साया और रणविजय बेटे के साथ सबसे पसंदीदा काम क्या करते हैं आप? फ्री टाइम में उनके साथ क्या करना पसंद करते हैं? खेलना पसंद करते हैं? खेलना ही पसंद करते हैं। तो अभी ज़्यादातर समय आप कहाँ बिता रहे हैं? एक तो यूपी क्रिकेट में करते आप बिता ही रहे हैं, उसके अलावा खेतों में, रेस्टोरेंट में जाना मजा आता है, खेतों में काम करना मजा आता है आज भी? बराबर खेतों में जाते हैं आज भी? हाँ, बिल्कुल। गन्ना की खेती, गेहूं की खेती खुद कर रहे काट लेते हैं। खुद ही करते हैं? क्या खुद बात काट है। लेते हैं। तो आपका बेसिक्स राइट है कि आपने सब किया है। तो आपने मेरठ के पास बरनावा में आपका फार्म हाउस है, वहाँ क्या सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ उगती है? अब वेस्ट यूपी में गन्ना होता है, वही करते हैं। जी सबसे ज़्यादा गुस्सा क्रिकेट के मैदान में कब आया था? एक क्षण याद करिए आप सबसे ज़्यादा गुस्सा कब हुए थे क्रिकेट के मैदान में? एक बार सबसे ज़्यादा गुस्सा कब हुए? दिल्ली में हुआ था। कब? किसके? क्या टाइम था? किस कारण गुस्सा आया? डेविड वार्नर के ऊपर आया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ कर रहा था। अच्छा, अब कुछ स्लेजिंग हुई आपस में? हाँ, वो बोलते तो है ही। अच्छा ठीक है। आपको एग्रेसिव करने की कोशिश करी उसने। आपका सबसे फेवरेट? कार्तिक ने रोक लिया था आपका सबसे फेवरेट फूड कौन सा है पीके भाई? कड़ी चावल बना लो, राजमा बना लो, छोले चावल बना लो। तो अभी आप इतने फिट कैसे हैं? अभी भी क्रिकेट रेगुलर नहीं खेल रहे हैं तो भी फिटनेस रूटीन क्या है आपका? फिट नहीं, मैं कमजोर हो गया हूँ अभी। वजन कम हो गया थोड़ा सा। बट तो आप फिट तो हैं अभी भी। क्या रूटीन करते हैं फॉलो आप? मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे। अच्छा फिर उठ के अपना इधर उधर 2-4 चक्कर मार दिए। जी बस। फिर रूटीन फिक्स है आज भी कि 5:30-6 बजे उठ जाना है। आपके सबसे पसंदीदा क्रिकेटर कौन रहे ऑल टाइम? सब हैं। एक नाम बताना पड़ेगा ऑल टाइम। बचपन से लेके अभी तक किसी एक को आइडल माना हो आपने कि ये मेरा क्रिकेट का यही है, भगवान है, पिता है, खुदा है, जो भी नाम ले लीजिए? नहीं, पाजी तो है ही। जी हाँ, सचिन पाजी जी, उनको आप बचपन से पहले मतलब हाँ, वो तो है ही। कपिल देव जी को मानता था। कपिल देव जी, यस, कपिल पाजी तो ना भूतो ना भविष्य थी। एक सुपर पावर मिल जाए आपको, हाँ। पावर आया आपके पास, तो क्या चुनेंगे आप? क्या करना चाहेंगे? उसे अच्छे से संभाल सकूं। उस पावर को संभाल सको। क्या बात। आज के जो युवा गेंदबाज आपको जो देख रहे हैं, आपको आइडल मानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत घरों में आपके फोटो देखे हैं आज भी। मैं आपको आपकी नॉलेज बता दूं, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे आपको आइडल मानते हैं लोग, ये अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा ही नहीं चाहिए, जी। बुराई करो बस। क्या बात है। तो एक लाइन में क्या सलाह देंगे पीके भाई आप, खासकर बॉलर्स को? मैं बॉलर्स को ये सलाह देना चाहूँगा, भाई अपना अच्छे से खाओ, अच्छे से तगड़े बनो, अच्छे से स्ट्रांग बनो, और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो भैया, बस। अच्छा, न्यू बॉल स्विंग का जादूगर आप भुवनेश्वर को या वसीम अकरम को या वकार यूनिस को, किसको दोगे आप जो सबसे अच्छा स्विंग कराता है बॉल? उसका अगर किसी को अवार्ड देना हो तो किसको दोगे आप? वसीम भाई तो है ही। वसीम भाई वो टाइम पे अब बुमराह है जी। ये कोई कंपेयर करने की वो नहीं है, किसी को कंपेयर करना,
ठीक। पर प्रवीण भाई आपसे बात करके बहुत मज़ा आया हमें, और आपने जिस तरीके से अपने दिल खोल के हमारे सामने रख दिया, ये हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत सालों तक ये इंस्पायर करेगा, क्योंकि ये पूंजी है, ये हमारे चैनल में हमेशा पड़ा रहेगा, लोग उसको देखेंगे, इंस्पायर होंगे इससे। क्योंकि आज हमने सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करी आपसे, हमने पीके को, प्रवीण कुमार को बहुत करीब से जाना, दिल से जाना। हमें ये चीज़ तो पसंद आ गई, पता चली कि आज आप जो दिल में है वही जबान में रख के चलने वाले आदमी हैं, और जो कहते हैं वो सच कहते हैं, बिना सोचे समझे कहते हैं। और ये कला और ये जो आर्ट बहुत कम लोगों में है प्रवीण भाई, तो थैंक यू वेरी मच। मनोज भाई, किसी को बुरी लगती हो बुरी लगो, जो कह दी ठीक है। अच्छी लगे तो रख लो, हाँ नहीं ना भैया, छोड़ दे भैया, तो छोड़ जाओ, फेंक दो उधर की तरफ। एक दो जाके छोड़ो ये बात। तो देखा आपने, जैसा देखा कि गेम चेंजर विद एमजे में आज हम बात करने आप पहुंचे थे मेरठ में। मेरठ में हमने पीके भाई से बात करी, और पीके भाई से हमने वो सारे मूवमेंट जिए उनके साथ क्लोजली आके, जिस मूवमेंट को एक साथ पूरा देश जीता था एक समय में। उन्होंने न सिर्फ भारत का मान बढ़ाया, बट आज भी वो किसी न किसी तरीके से क्रिकेट में अपना योगदान दे रहे हैं। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के वो चेयरमैन के तरीके भी वो चाहते हैं कि यूपी का बच्चा, यूपी की टीम चैंपियन बने, और जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी तरीके से निभा रहे हैं प्रवीण कुमार जी। तो मैं चाहूँगा जितने भी युवा देख रहे हैं आज क्रिकेट में, उन्होंने एक ही बात कही कि किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप उतनी मेहनत करें जितनी मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गेम चेंजर विद एमजे। नमस्कार। साथ में बैठा हुआ हूँ, हमारे भाई हैं,